हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए और मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमेशा बिंदास रहो। बिंदास मतलब आप टेंशन फ्री रहो, हमेशा बिंदास रहना, मतलब हैप्पी रहना। बिंदास मतलब होता है कि फ्री माइंड होना, मतलब एकदम हैप्पी रहना। मतलब तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, हमेशा बिंदास रहो मतलब किस चीज़ की टेंशन नहीं करो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो है काफ़ी भाग दौड़ वाला है, और हर व्यक्ति की बात करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मतलब चाहे स्टूडेंट हो या जॉब करने वाला बंदा हो, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ में अपने अपने काम है उसके एज के हिसाब से और उसकी करंट कंडीशन के हिसाब से। कोई जॉब करता है तो कोई स्टडी करता है, कोई किसी चीज़ की तैयारी करता है, कोई स्टूडियो चलाता है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस करता है, कोई घर को संभालता है। तो इस तरीके से सबके पास अलग अलग काम है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है, मतलब हर चीज़ को लेकर। तो और जब अलग अलग सबके काम होते हैं तो उनको करने में कई बार मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती हैं, और जब वो काम नहीं हो पाता है कहने का मतलब, तो हमें टेंशन भी होने लगती है कहने मतलब। तो जो टेंशन होती है तो हम, जो हमारे एक हैप्पी माइंड होता है, वो हैप्पी माइंड ही रहता है, उसे टेंशन के अंदर घुस जाता है मान लो। जैसे कि अब हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और फिर जानेंगे भी कि अगर आप मतलब बिंदास नहीं रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे कहने का मतलब, तो उसका मतलब सॉल्यूशन तो नहीं है मतलब कि आप एकदम सीरियस हो गए, वो काम नहीं हो पा रहा है, और हालांकि वो काम हो जाएगा। थोड़े उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा जैसे मायूस हो जाओगे मतलब, और उसमें बहुत ज़्यादा बोलोगे तो ये तो हो ही नहीं रहा है या बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन होगा जरूर। तो जब वहाँ पे आप क्या होते हो, आपको टेंशन सी हो आती है, तो वहाँ पर कहने का मतलब टेंशन लेने से या किसी चीज़ को ना होने से, थोड़ा टाइम लेने से वो चीज़ सॉल्व तो होगी नहीं, और जो जिस काम को जितना टाइम लगना है वो तो लगेगा ही कहने का मतलब। तो आपको ऐसे टाइम पर मतलब बिंदास रहना है, मतलब हैप्पी रहना है। बिंदास मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हैप्पी रहना है और किसी चीज़ की टेंशन नहीं करनी है कहने का मतलब। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई स्टूडेंट है, और स्टूडेंट जो होता है वो, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़े, चाहे वो पहले दूसरी में हो या 10th 12th में हो या कॉलेज में ही क्यों ना हो, जब स्टडी कर रहा है तो उसके बाद अलग अलग टास्क होंगे। जैसे टेस्ट की तैयारी करना, होमवर्क टाइम पर करना, प्रैक्टिकल्स वगैरह तैयार करना या टाइम पर पूरा करना। कॉलेज वगैरह में तो जैसे जो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 100 में से आपके 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर के हिसाब से। क्योंकि जैसे मैं भी दिल्ली के पीजीडीबी कॉलेज से पास आउट हूँ 2015 में, मॉर्निंग शिफ्ट से, और फर्स्ट डिवीज़न था। तो मुझे जो काम वगैरह मिलते थे कॉलेज से, मतलब वो सेमेस्टर के हिसाब से हुआ करते थे, क्योंकि 3 साल में 6 सेमेस्टर होते थे और हर साल 2 सेमेस्टर का हमें तैयारी करना होता था। तो और जो एक पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था, और 100 में से जो हमारा जो सेमेस्टर वाले एग्जाम होता था वो 75 मार्क्स का होता था, और बाकी जो 25 मार्क्स होते थे उसमें से 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते थे, 10 मार्क्स होते थे आपको असाइनमेंट बना के जमा करना होता था, और 10 मार्क्स होते थे हमारे टेस्ट के, मतलब वो कोई भी किसी भी टाइम मतलब आपसे उसी सब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट हुआ करता था 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से 10 मार्क्स टेस्ट के, 10 मार्क्स असाइनमेंट के, और 5 मार्क्स अटेंडेंस के, और बाकी 75 मार्क्स जो होते थे वो सेमेस्टर का एग्जाम होता था। इस तरीके से वो 100 मार्क्स के होते थे। तो कहना है मतलब इस तरीके से हमारे पास, जब आपको पता है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको अलग अलग चीज़ें करनी है, तैयारी करनी है, और आपको अपनी स्टडी को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने असाइनमेंट, अपने अटेंडेंस को लेके, या जो भी आपका काम मिलता है उसको लेकर, तो आपको करना ही पड़ेगा मतलब। तो ऐसे टाइम में आपको जो भी काम मिलता है, जो आपको करना है, उसको हैप्पी माइंड रख के करना है, यानी बिंदास रह के करना है, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा
डीपली मतलब गहराई से अगर आप उसमें मायूस से रहे हैं कि अरे कैसे करूंगा मैं, या कैसे किस टाइम पे कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे करूंगा, या कैसे ये पूरा होगा, अकेले में कैसे कर पाऊंगा, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह उठते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं अच्छे जो मतलब जो थोड़े मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो बहुत ही मतलब किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं। लेकिन थोड़े जो वीक होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं और अनहैप्पी हो जाते हैं मतलब। तो वहां पे भी आपको जैसे अगर आप स्टडी की तैयारी करें तो आपको मायूस नहीं होना है, मतलब बिंदास रहते हुए जो आपकी क्लास में जो हाई मार्क्स लाते हैं, इंटेलिजेंट है, उनसे आप उनकी आप हेल्प ले सकते हो कि आपने वो जो असाइनमेंट वगैरह तैयार किया या प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किया तो उसको तैयार करने में आपने किस चीज को फॉलो किया या किन किन स्टेप्स को फॉलो किया। और हर व्यक्ति मतलब आपकी हेल्प करेगा मतलब बस आपको अपने आप को हैप्पी रखना, और हैप्पी माइंड से आप कोई भी काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप दिमाग पर लोड रखोगे कि मेरा ये काम मुझे कंप्लीट करना है या हो ही नहीं पा रहा है या कैसे करूंगा, तो इन चीजों को दिमाग में रखने से या मायूस होने से या सैड होने से उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उस चीज का हल ढूंढने से, मतलब कि आप ऐसे फ्रेंड्स को साथ अपना मतलब कांटेक्ट रखो, या जो पढ़ने में टैलेंट होते हैं उनके साथ अपने फ्रेंडशिप रखो, ताकि कभी आप जो भी आपको काम पड़े या जो भी आप करना चाहते हो मतलब उसमें आपकी हेल्प कर सके। और हमेशा फिर वो आपकी हेल्प भी करेंगे, और आपको इस तरीके से जब आपके कांटेक्ट अच्छे होंगे, फ्रेंड्स अच्छे होंगे और आपका जोन अच्छा होगा जिसमें आप अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहते हो, तो आपकी वो डेफिनेटली हेल्प भी करेंगे और आप हमेशा बिंदास भी रहोगे, हैप्पी भी रहोगे कहने का मतलब। और आपको बिंदास रहना भी चाहिए, हैप्पी रहना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कोई भी काम करने के लिए हमारे हैप्पी माइंड बिंदास होना बहुत जरूरी है मतलब। तो बिंदास आपको हमेशा रहना चाहिए। दूसरी तरह हम बात करते हैं जैसे जो आगे जाके मतलब जैसे जब कॉलेज वगैरह की पढ़ाई कर ले तो कई लोग आगे जाके जॉब भी करते हैं, कई लोग बिजनेस भी करते हैं, और दूसरे वगैरह भी लोग काम करते हैं अपने घर के बिजनेस में, हाथ वगैरह भी बढ़ाते हैं कहने का मतलब। तो वहां पर भी जैसे कोई बंदा जॉब जॉब करता है तो जॉब हर व्यक्ति की अपना अलग अलग टाइप की जॉब होती है। जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई किसी की बॉडी वगैरह अच्छी होती है तो वो आर्मी में होता है, या फिर बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, और क्या बोलते हैं जिम ट्रेनर मतलब, और सॉन्ग राइटर, सिंगर, डांसर, प्रोफेसर, लेक्चर, टीचर, मतलब आजकल दुनिया भर के हमारे पास जो मतलब जैसे फील्ड होते हैं ना करियर बनाने के अवेलेबल है। तो हर व्यक्ति का जो अपना अपना फील्ड है, कोई बंदा जॉब करता है, कॉलिंग का जॉब करता है, टीम लीडर का जॉब करता है, मार्केटिंग का, सेल्स का, या जो भी जॉब करता है उसको उसकी अपने जॉब से रिलेटेड उसके पास कई सारे काम वगैरह होते हैं, या उसके ऊपर कई सारा वर्कलोड होता है कि मीटिंग करनी है। आजकल जैसे अभी कोरोना के टाइम में जो भी खत्म नहीं हुआ है तो आपको उसकी सावधानी तो बरतनी है। लेकिन जैसे जब कोरोना का टाइम था तो जैसे जैसे हम उससे उबर रहे थे, मतलब निकल रहे थे, तो उस टाइम लोगों ने जूम के थ्रू क्लासें वगैरह देना शुरू कर दिया था मतलब। तो जूम पे मीटिंग भी होती थी, क्लासें भी होती थी, कुछ भी बात वगैरह करना होता था तो जूम के थ्रू होता था। तो उस टाइम जैसे लोगों को काफी जैसे जॉब करते थे उनको प्रिपेयर करना होता था कि किससे किसकी मीटिंग करानी है और क्या बात करानी है, हमें सेटअप कराना है, या जो भी वगैरह होता था। तो जो बंदा अभी जॉब करता है उसको अपनी काम को लेकर उसको बहुत सारा प्रेशर होता है, टेंशन वगैरह भी होता है। लेकिन होता है कि इन दिमाग पे लोड, टेंशन का लोड रखने से या वर्क का लोड रखने से वो चीज सॉल्व नहीं होने वाली है। और टेंशन जैसा कि मैं आपको, आप मेरी इस प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैंने आपको टेंशन के 3 बैड इफेक्ट्स भी बताए मतलब। इसमें आपको बताया था कि रूप, बल और ज्ञान का नाश होता है टेंशन वगैरह करने से मतलब। तो आपको पता ही है कि जो आपको वो काम करना ही है, तो अपने ऊपर वर्क लोड या प्रेशर या फिर टेंशन क्यों रखे। हाँ आपको करना है तो आप अपने माइंड को अपना फ्रेश रखो, हैप्पी रखो, और बोलो कि जो मैं काम करना है वो तो मुझे करना ही है, तो मैं अपने ऊपर फालतू का लोड या प्रेशर या टेंशन क्यों रखूं, क्योंकि ऐसी चीजों से कुछ होने वाला तो है नहीं, है ना, सिवाय इनसे नुकसान ही होता है अपने हेल्थ को। तो आपको उस टाइम भी एकदम अपने आप को बिंदास रखना है, हैप्पी रखना है। और जब सुबह उठते तो आपको यही दिमाग में यही ध्यान रखना है कि भगवान हर किसी को जो सुबह उठता है तो हर एक सुबह जो होती है एक नई अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ अच्छा करो, जो भी आप करना चाह रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो, कंप्लीट करो मतलब। तो बस यही आप ध्यान रखो कि आप बिंदास रहते हुए, हैप्पी रहते हुए जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे, और जो भी आपका एफर्ट होगा मतलब आप उसमें अपना पूरा पूरा 100% गुड एफर्ट दोगे, अपने अच्छे से अपनी तरफ से अच्छा पूरा प्रयास करने की कोशिश करोगे जो भी आपको जॉब पे काम मिलता है, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो भी आप काम करना चाह रहे हो वो अच्छे तरीके से हो रहा है, और आप हैप्पी माइंड रखो, बिंदास रहो, और लाइफ में जो भी टेंशन है उसको निकालो। और स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, कुछ भी बनना है तो, लेकिन टेंशन लोड या प्रेशर रखने से वो चीज़ नहीं होने वाली है, उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो बिंदास रहो, हैप्पी रहो, और लाइफ में आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो। लाइफ में हमेशा आप बिंदास रहो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में हमेशा खुश रहें, मतलब हैप्पी रहे, क्योंकि खुश रहना अच्छा माना जाता है जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर। और और हमेशा खुश रहना अच्छा होता है लाइफ के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जीवन में हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है, मतलब, और हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर काफी सीरियस है, उसमें एकदम मतलब जैसे मतलब जैसे अपने अपने काम में सीरियस है, बिजी है, और दूसरी चीजों के लिए वो टाइम निकालना चाहता है, बट अपने काम में इतना ज्यादा वो बिजी है, मतलब कि उसे बहुत मतलब दिमाग या सोचना पड़ता है, या बहुत अपने मतलब दूसरी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे आपको मान लो कुछ काम करना होता है, तो हो सकता है उसी टाइम में आप जो काम कर रहे हो उस टाइम दूसरा काम भी हो, तो आप जो आपको वो काम भी करना होगा अल्टरनेट, बट आप प्राइमरी किसको दे रहे हो, मतलब जो आपका दोनों में से जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला वर्क है उसको आप प्रायोरिटी देते हो। इस तरीके से मतलब फिर जैसे हम बात करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है या जो बड़े कॉलेज में कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, या घर में, या जो हाउस वाइफ होते हैं घर में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग मतलब एज को लेकर, एज के हिसाब से और अलग अलग वर्क लेवल के हिसाब से हर व्यक्ति अपने आप में बिजी रहता है, और अपने में काम में हमेशा हमेशा मतलब शुरू कर रहा होता है, कहने का मतलब। और जब हम अपने अपने अलग अलग प्रकार के जब काम करते हैं, अपने अलग अलग स्टेज लेवल के हिसाब से, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में मतलब जैसे बोलते हैं कि आप खो जाते हो, और हाँ दिमाग में मतलब स्ट्रेस भरा रहता है, टेंशन भरा रहता है कि मतलब कि हमें इस काम को करना ही है, और करने के साथ साथ फिर आपको टेंशन रहती है कि इसको टाइम पर करना है, अच्छे से करना है, पूरा कंप्लीट करना है, और हमें हमें अच्छे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तो इस जब इतनी सारी चीज़ें होती है, मान लो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसको अपने अपनी वो अपने सब्जेक्ट्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे वो छोटी क्लास में हो, मतलब चाहे वो नर्सरी केजी में हो, तीसरी चौथी में हो, आठवीं नौवीं में हो, 11 12 में हो, या फिर कॉलेज में क्यों ना हो, हर मतलब जैसे जो स्टूडेंट होता है उसको अपनी स्टडी से रिलेटेड जैसे जो भी उसको काम वगैरह होते हैं, चाहे वो होमवर्क करना हो, प्रोजेक्ट्स बनाना हो, असाइनमेंट वगैरह बनाना हो, या टेस्ट की तैयारी करना हो, या एग्जाम की तैयारी करना हो, तो उसको अपने काम को लेकर मतलब दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहता है, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब फिर ऐसे टाइम पे जब आपको वो काम तो करना ही है, जो भी आपको काम वगैरह मिलता है आपके स्कूल के अंदर, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, चाहे प्रैक्टिकल वर्क क्यों ना हो, कोई सा भी क्यों ना हो, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको जो भी आपको काम मिलता है, तो आप अगर उस चीज़ को हैप्पी माइंड से करेंगे, मतलब आप खुश होकर करेंगे, मतलब क्योंकि वो आपको करना ही है, मतलब तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें आपको अच्छे सा रिजल्ट मिल रहा है, और आप उसको अच्छे से करते हुए जा रहे हो। दिमाग में टेंशन रखने से, स्ट्रेस रखने से उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो कहना है कि मतलब आपको उसी काम को, जो भी आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, होमवर्क, या जो भी आपको करने को मिलता है, आपको उस काम को हमेशा हैप्पी रहकर करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहोगे, तो आप खुश हैप्पी माइंड से आप कोई भी काम करोगे, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ में आपको रिजल्ट ही मिलेगा और सक्सेस ही मिलेगा।
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जो बंदे जॉब करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, साइंस हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जब अच्छी बॉडी खास अच्छी खासी जब किसी की बॉडी होती है तो वो लोग आर्मी में भी जाते हैं, और जिम ट्रेनर, बॉडी ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड बन जाते हैं, मतलब, और अपना अपना जिम भी चलाते हैं। कई लोग सिंगिंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं, कई लोग प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, मतलब हर किसी को अपने अपने काम में, मतलब अपने अपने काम को लेकर वर्क का लोड तो दिमाग पर होता है। जो टीचर वगैरह तो उनको भी अपने उन पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको अपने अच्छे जो उनके स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से पढ़ाना है, और अच्छा मार्क्स उनको, अच्छे स्टडी, मतलब उनको अच्छा नॉलेज देकर, जो उनके सब्जेक्ट्स उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उनके अच्छे मार्क्स उनको उनके सब्जेक्ट में उनको, मतलब उनको लाना भी है, मतलब स्टूडेंट्स उनको अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो उनको अपना अलग ही एक प्रकार का होता है। इसी तरीके से जो बंदे जॉब करते हैं, ऐसे टीम लीडर, ऐसा या कॉलिंग सेंटर में, या दूसरे ऐसा फील्ड बॉय या डिलीवरी बॉय, या जो भी दूसरे काम बंदे करते हैं, तो उनको अपने अपने काम को लेकर दिमाग में वो रहता है कि अरे, डिलीवरी बॉय के लिए होता है कि टाइम पर डिलीवरी देना होगा, डिलीवरी नहीं हुई टाइम पे तो हो सकता है बंदा रिजेक्ट कर दे या ना ले। जैसे जो बंदे पिज्जा डिलीवरी करते हैं या कोई भी खाने की चीज डिलीवरी करते हैं, टाइम पर नहीं होता है तो जो बंदा लेने वाला होता है ना, उसका मूड ऑफ हो जाता है, या उसको उस टाइम भूख लगी होती है, तो अगर उसको टाइम पर नहीं मिलता तो कई बंदे नहीं लेते हैं इस तरीके से। तो उस डिलीवरी बॉय पे काफी ज्यादा उसके दिमाग में वो होता है कि टाइम पर डिलीवरी देना। तो इस तरीके से, मतलब हर व्यक्ति का अपने अपने लाइफ के अंदर जो भी बंदा काम करता है उसको लेकर, मतलब काम तो उसको करना ही है, तो लेकिन आप अगर किसी चीज को स्ट्रेस लेकर या दिमाग पर लोड लेकर करोगे तो उस काम में आप ज्यादा और उसको करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्ट्रेस लेना, लोड लेना उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो आपको, जब आप सुबह सुबह निकलते हो तो आप हैप्पी होकर निकलो, दिमाग को फ्रेश रख कर निकलो। उसके लिए आपको अगर कोशिश नहीं तो आपको करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठने की, सुबह मेडिटेशन वगैरह करने की, योगा वगैरह करने की। जब मैं पुराने वीडियो से बताया कि ओम चैंटिंग करके अगर आप करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, हैप्पी रहेगा, रिलैक्स रहेगा, काल्म रहेगा, और एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि ओम अपने आप में बहुत ही पावरफुल मंत्र है, मतलब। तो जो आपका सुबह एकदम एनर्जेटिक होगा तो जो भी आप काम करोगे हैप्पी माइंड से, आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आपको हमेशा किसी भी काम को करने से पहले अपने माइंड को पहले हैप्पी रखना है, और हैप्पी माइंड रखोगे, चेहरे पे आप स्माइल वगैरह रखोगे, तो आप देखोगे कि जो भी आप काम करते हो उसमें आपको करने में मजा भी आ रहा है, और वो काम टाइम पर कंप्लीट भी हो रहा है, और वो टाइम बिल्कुल पॉजिटिव वे के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से तो आपने सीखा कि आपको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। इस तरीके से जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जो घरों में काम, मतलब घर को संभालती हैं, बच्चे को सुबह उठकर बच्चे को तैयार करना स्कूल जाने के लिए, फिर सुबह के टाइम बच्चे के लिए नाश्ता तैयार करना, दोपहर का लंच तैयार करना, हस्बैंड जाएंगे तो उनके लिए दोपहर का लंच तैयार करना, नाश्ता करना, घर तैयार करना, घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी है, नाना नानी है, वो उनके लिए, मतलब उनके लिए आपको सुबह का नाश्ता तैयार करना, और फिर जब सब चले जाते हैं तो फिर घर के सारे काम करना, बर्तन धोना या कपड़े वगैरह धोना, छोटा बच्चा है तो फिर उसके बाद दोपहर के खाने में लग जाना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना, और और घर की सफाई वगैरह करना, और बहुत सारे दूसरे काम होते हैं, मतलब ए टू जेड बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो लेडीज होती तो हर किसी को अपने शरीर, मतलब ताकत, कोई भी काम करने की मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन और कई सारे काम बैक टू बैक करते हुए बंदा थक भी जाता है, चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे ऑफिस में काम करे, घर में काम करे, चाहे ऐसा स्टूडेंट आप कोई भी स्टडी वगैरह क्यों ना कर रहे हो। तो जब घर का काम भी करते हो तो कई बार क्या होता है कि आप थोड़े टायर्ड हो जाते हो, फीलिंग करते हो कि अरे आज बहुत ज्यादा काम हो गया, मतलब, और थका थका सा फील होता है, तो उस टाइम आपको काम तो आपको भी करना ही है, तो लेकिन आप, और जब टायर्ड फील करते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, मतलब, क्योंकि कंटिन्यू वर्क करते हुए क्या होता है, शरीर आपका बीमार भी पड़ सकता है, या कोई भी, मतलब बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि जब आप टायर्ड होते हो तो बॉडी एक इंडिकेटर, एक संकेत दे रही होती है कि आप थक गए हो, थोड़े टाइम का ब्रेक ले लो। जैसे होता है ना, कोई भी मशीन हम कंटिन्यू चलाते हैं या काम करते हैं तो हमें जब उसमें आवाज आने लगती है शरीर को, उससे तरीके से अगर हम टायर्ड फील करते हैं कोई भी काम करने के बाद, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, या थोड़ा दिमाग फ्रेश कर लेना चाहिए किसी चीज को देख कर, चाहे वो कॉमेडी की चीजें आती हैं, मतलब टीवी वगैरह पे, या थोड़ा सा, मतलब एंटरटेनिंग कुछ करके घर के अंदर, मतलब जैसे कोई मूवी वगैरह देख लिया, या
कुछ कोई गेम वगैरह खेल लिया कहने का मतलब। और हमेशा अपने माइंड को हैप्पी रखना है, फ्रेश रखना है। तो जो वर्किंग लेडीज भी उनको भी अपना जो माइंड है मतलब हमेशा हैप्पी रखते हुए और जो भी काम करना है तो आपको करना ही है। और अगर आप टायर्ड होते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपको बॉडी को थोड़ा सा आराम मिल जाता है और उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो वो फिर सही वे में होता जाएगा मतलब। तो इस तरीके से आपको अपना जीवन में हमेशा हैप्पी रहना है और किसी भी काम को करते वक्त हमेशा खुश होकर करना है कि क्योंकि वो आपको काम तो करना ही है। अब दिमाग पे स्ट्रेस या टेंशन या लोड रखने से कुछ काम तो होने वाला है मतलब उस काम पे उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा मतलब। तो आपको हमेशा कोई भी काम कहने का मतलब हमेशा हैप्पी होकर करना है, खुश होकर करना है और प्रसन्न रहकर करना है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो कि जीवन में हमेशा खुश रहें और कोई भी काम करें तो हमेशा हैप्पी होकर करें। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो को एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हमें कभी भी टेंशन नहीं करना चाहिए, यानी कहने मतलब टेंशन मत करो, जीवन में टेंशन कभी भी मत करो। इस पर आज हम बात करेंगे क्योंकि टेंशन करने से काफ़ी ज़्यादा बॉडी को प्रॉब्लम होती है और टेंशन करना किसी भी चीज़ के लिए सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा आजकल का जो टाइम है काफ़ी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है, अपने अपने काम को लेकर, अपने अपने टास्क को लेकर, अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपने अपने बिजनेस को लेकर या जो भी वो करंट टाइम में करता है उस चीज़ को लेकर। जैसे कि आजकल हम अलग अलग एज लेवल के हिसाब से बात करें तो जो छोटा बच्चा होता है मतलब जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जैसे जब कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो 1 से 3 साल तक तो वो बच्चा जो होता है वो कुछ कर ही सकता है। तो 2-3 काम ही वो करता है कहने में, चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है क्योंकि दांत वगैरह निकल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वही बच्चा मतलब चौथे साल में प्रवेश करता है तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भारत देश में दो तरह के सॉरी स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर छठी से लेके 10th तक जिसको हम सेकेंडरी, और छठी से फिर 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी, फिर केजी, फिर एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड तरीके से आगे की बड़ी क्लास तक होता है। तो वो जब बच्चा अपने चौथे साल में प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। देन वही बच्चा वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद हर हर एक क्लास को आगे अपनी मेहनत लगन परिश्रम से पास करता हुआ आगे बढ़ता ही है कहने का मतलब। तो जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो आप सभी को पता ही होगा जो बच्चे की 4 से 13 साल तक की जो एज होती है, जो कि मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ आपको, वो जो एज होती है किसी भी बच्चे की लाइफ के लिए वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, यानी बचपन का टाइम होता है। तो इस ये जो एज का टाइम होता है मतलब इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता ही, लेकिन ज़्यादातर उसका मन जो होता है खेलने कूदने पर वो उसको अच्छा लगता है। जैसे जो हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे उसकी गली में रह रहे हों या उसके घर में हों या स्कूल में हों या क्लास में क्यों ना हो, हर जगह जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उसको खेलने कूदने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हर जैसे अब जैसे बात में टेंशन कर रहा था, तो अगर वो बच्चा पढ़ मतलब जब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है तो और उसको जब स्कूल में डालने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर बच्चा तो है लेकिन बच्चा होने के साथ साथ उसको अपने दूसरे काम भी करने हैं, पढ़ाई के साथ साथ उसको पढ़ाई भी करनी है, क्लास में होमवर्क भी करना है, क्लास वर्क भी करना है। फिर जो जैसे बताया कि उसको पढ़ाई का जो मन हो उसको मन जो ज़्यादा पढ़ाई मतलब पढ़ाई पे तो पर करना ही है, लेकिन साथ में उसको खेलने पर उसका ज़्यादा ध्यान होता है मतलब क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है मतलब हम और के बच्चों के साथ खेलना। तो उसको अपनी अपनी जो अपनी एज के हिसाब से उसको अलग सोचना होता है। वो गली में देखता है दूसरे बच्चों को खेलते हैं तो उसका भी मन करता है ये खेलने का। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है मतलब सीनियर होता जाता है, बड़ी क्लासों में जाता है, तो
बड़ी क्लास में जैसे जब 8वीं 9वीं या 10th 12th में पहुंचता है तो वहाँ पे और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होता है कि अरे उसको मतलब आगे का, जैसे ये पता ही हो कि 10th क्लास जो होता है बोर्ड का, उसमें एग्जाम वगैरह होता है, दूसरे स्कूल में जाना होता है। और 10th के जो 10th का क्लास होता है उस पर उसी पे डिपेंड करता है कि आप आगे जाके, जैसे हमारे देश में, भारतीय देश में तो 3 तरह के फिर आपको स्ट्रीम देखने को मिलते हैं, एक साइंस, कॉमर्स, आर्ट। साइंस आर्ट्स जो लेते हैं उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं। जो कॉमर्स बंदे लेते हैं वहाँ पे सीए बनते हैं, बैंक मैनेजर बनते हैं, या दूसरी और भी चीज़ें, अकाउंटेंट बनते हैं। और जो आर्ट साइड लेते हैं वो दूसरी चीज़ों को चूज करते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, और बाकी जो भी काम होता है वो कर सकते हैं। मतलब तो इस तरीके से वो हर चीज 10th के मार्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे बोलते हैं कॉमर्स लेने के लिए कम से कम आपको 70-80% चाहिए होता है, और आर्ट और साइंस तो आपको 60, 65 या 70 मिल जाता है। मतलब तो बच्चे पे काफी प्रेशर होता है कॉमर्स लेने के लिए, तो बच्चे को स्टडी करने का टाइम तो निकालना ही, और साथ में दूसरी चीजें भी उसको करनी होती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनानी होती है। इस तरीके से जब वो बच्चा 12th में पहुंचता है तो वहां पे उसको अपना मार्क्स लाने का टेंशन होता है। इस तरीके से चलो वो मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आता है, लेकिन जैसे फिर वो 11th 12th में जाता है तो वहां पर भी उसको क्या बोलते हैं, फिर उसको फिर पता है कि 12th के बाद जो होता है कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है। मतलब और कॉलेज जो होते हैं, 2 तरह के कॉलेज होते हैं। मतलब जैसे एक होता है रेगुलर कॉलेज, जिसकी जो कट लिस्ट वगैरह है, जो मार्क्स काफी ज्यादा हाई 80, 90, 95% चाहिए होता है, और इनमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन वगैरह हो पाता है जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, कहने का मतलब। और दूसरी तरह का स्कूल होता है, वो होता है ओपन से स्कूल। ओपन में भी आपको एडमिशन लेने के लिए कम से कम 40% मार्क्स चाहिए होते हैं 12th क्लास में। तो जब बच्चा वो 12th में पहुंचता है, मतलब चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, चाहे वो साइंस को आर्ट से क्यों ना हो। जैसे कि मैं 12th में आर्ट साइड लिया था, तो मैं और जब 12th क्लास में था तो मेरे 76% आए थे उस टाइम। और मैं फिर मेरी जैसे 2011 में मतलब जब पास आउट हुआ था, तो उस टाइम 76% आने के बाद मेरा जो ईदली जो कट लिस्ट निकला था कॉलेज का, रेगुलर कॉलेज का, तो मेरा सेकंड कट लिस्ट में जो पीजीडीएवी कॉलेज है, वैसे साउथ कैंपस में ही मेरा साउथ, मतलब जो मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो ऐसा बखाड़ा था कि जो नॉर्थ कैंपस में मतलब जो कॉलेज वगैरह काफी बड़े हैं और फेमस है। और साउथ साउथ कैंपस में मतलब साउथ दिल्ली में जैसे कॉलेज पीजीडीएवी, तो मेरे घर से पास था, तो मेरा उसमें इजीली एडमिशन हो गया। फिर मैंने अपना वहां से कॉलेज कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया, और फिर 2015 मैंने अपनी कॉलेज लाइफ भी कंप्लीट कर ली फर्स्ट डिवीजन के साथ। तो मेरा जो नंबर था उसके साथ साथ मेरे को नॉर्थ कैंपस में भी, जो कि काफी अच्छे अच्छे कॉलेज थे, तो वहां पर मेरा और नाम तो आ गया, बट काफी दूर होता था मेरे घर से जाने का। और डीओ की डिग्री तो इक्वली है, चाहे आप नॉर्थ कैंपस से करो या साउथ कैंपस से। लेकिन आज जो मेरा कॉलेज है पीजीडीएवी, वो ऐसा माना जाता है कि वो काफी बड़ा कॉलेज है, और कैंपस काफी बड़ा और काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं, मतलब गूगल पे सर्च करके कॉलेज के बारे में डिटेल्स, कि कॉलेज कहाँ पर है, और उसके आपको दिखेगा भी। तो कहने मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि जब बंदा 11वीं 12वीं क्लास में होता है तो उस पर एक अलग प्रेशर होता है कि अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, 80 या 90% से ऊपर नहीं आए, तो उसे फिर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस चीज का उसको वहां पर लेकर टेंशन रहता है कि अरे मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो मुझे ओपन से पढ़ना पड़ेगा। और हर हर बोलते हैं कि बहुत ही लकी बंदा होता है जो रेगुलर कॉलेज पढ़ता है, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात अलग होती है, कॉलेज में जाना और नए नए फ्रेंड्स का बनना। जैसे स्कूल 12th तक तो हमें एक यूनिफॉर्म में होता है कि आपको यूनिफॉर्म को फॉलो करना है और नीट एंड क्लीन रखना है, लेकिन कॉलेज में आप कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। हर बंदा अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा अच्छा लुक रखता है, और अपने आप को मतलब जैसा वो रखना चाहे उस तरीके से मेंटेन करता है पढ़ाई करने के साथ साथ। तो तो इसलिए रेगुलर कॉलेज की बातें अलग होती है। जो बंदा करता है वो उसकी लाइफ का गोल्डन लाइफ होता है, क्योंकि हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाता है, बहुत ही कम लोगों को चांस मिलता है, लेकिन वो मिलता है मेहनत करने से। तो यहाँ पर कहने का मतलब टेंशन उस बच्चे को होती है कि मैं कैसे करूंगा, कैसे नंबर लाऊंगा, नंबर ही ला पाया तो मुझे फिर ओपन से करना पड़ेगा। तो कहने मतलब यहाँ पर जैसे मेरे जो छोटी क्लास के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो या बड़े क्लास के, आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेंशन करने से या दिमाग को प्रेशर रखने से कि मैं नंबर कैसे लेके आऊंगा, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मेहनत करोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे। जब मार्क्स आएंगे तभी आपको जो भी आप कॉलेज में पढ़ना चाहते हो उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन टेंशन करना
उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो या जो भी आप लाइफ में जो भी आप इतने परसेंट मार्क्स ला के आप जो आप टारगेट रख रहे हो कि मुझे 12th में 80 70 या जो भी लेके आना है, तो मैं जैसे अपने अपनी बात करूँ अपने पर्सनली, तो मेरा टारगेट था उस टाइम 80% लेके आने का, लेकिन 76 आए। तो जो भी आप अपने मन में टारगेट रखते हो तो उसके आसपास ही आते हैं। मेरे 76 आए, तो अगर आप 90 लेके चलो तो 80 आएंगे। एग्जैक्ट तो नहीं आए, लेकिन आते उसके आसपास ही है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए जरूरी है टेंशन ना करते हुए आप अपनी कोई रूटीन बनाएं, कोई इंडेक्स बनाएं और एक रूटीन को फॉलो करें कि मुझे हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है, टेंशन नहीं करना है। क्योंकि टेंशन करोगे तो उस टेंशन करने से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है और टेंशन करने से किसी चीज का हल भी नहीं निकलता है। तो चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा क्यों ना हो या बड़ी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करोगे तभी आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको यही कोशिश करना है कि जो भी आपकी क्लास है आपको अपना पूरा मेहनत करो और अपना पूरा का पूरा एफर्ट दो। और इस तरीके से जब बच्चा अच्छा मार्क्स ले आता है, तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं 80 90 से ऊपर या, तो उनका अगर रेगुलर एडमिशन होता है। जो कॉलेज में जब बंदा पढ़ता है तो जिनके कम आते हैं 60 65 70, वो तो ओपन से ही करें क्योंकि रेगुलर में तो एडमिशन मिलता नहीं है। लेकिन जो बंदे फिर रेगुलर अच्छे नंबर ला के रेगुलर में आते हैं तो उनको फिर वो लाइफ देखने को मिलती है जो हर किसी को देखने को नहीं मिलती, वो होती है रेगुलर कॉलेज की। क्योंकि मैंने उस कॉलेज की लाइफ को जिया, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है। इस तरीके से जो बंदे कॉलेज में पहुंच जाते तो उसके बाद उनको वो डिग्री लेनी होती है, चाहे बीए बीकॉम की हो, बीएससी की हो या एमबीए की हो या एमए की हो। तो इस चीज के लिए भी आपको फिर काफी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर डिवीजन की बात भी होती है कि थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन। तो 60 से ऊपर वाले को फर्स्ट डिवीजन माना जाता है कॉलेज के अंदर। तो मेरे 63% थे जब मैं कॉलेज अपना कंप्लीट किया था, फर्स्ट डिवीजन था। और मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, जब आप और जब आगे की क्लास में जाते हैं, जो कि मैंने किया और मुझे उसका जो फल होता है मिला। तो ये रही कि आप स्टूडेंट्स, ये मैंने बात किया स्टूडेंट्स के बारे में कि आपको लाइफ में टेंशन नहीं करना चाहिए। अपने आप को हैप्पी माइंड रखते हुए, खुश रखते हुए, अपने आप को प्रसन्न रखते हुए आप जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास में उसकी तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। आपको जरूर उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा और आप जीवन में आगे बढ़ोगे। इस तरीके से जो बंदे जॉब वगैरह करते हैं या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या किसी की बिजनेस में हेल्प करते हैं या अपना खुद का कुछ चलाते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उनके लाइफ में भी काफी सारी जैसे काफी ज्यादा उनको जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम में, जैसे कि जब धीरे धीरे कोरोना से उबर रहे थे, निकल रहे थे, तो उस टाइम लोगों को काम तो करना ही। तो जो स्कूल के बच्चे वगैरह हुआ कर स्कूल के बच्चे होते थे, स्कूल ना जाकर मैडम वगैरह उनकी जूम पर क्लासें वगैरह लेती थी, उनको होमवर्क वगैरह देती थी। तो स्टूडेंट्स वगैरह जूम से सबके पेरेंट्स होते थे, जूम के थ्रू अपने बच्चों को क्लास दिलवाते थे। इस तरीके से जो बंदे जॉब पर जाते हैं या कोई टीम लीडर का, कोई कॉल सेंटर, कोई कुछ भी काम करता है, कोई बिजनेस चलाता है, तो हर व्यक्ति की अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने जॉब से रिलेटेड उसको अलग अलग प्रकार की टेंशन होती है कि अरे मुझे कल फिर डेली का उसका रूटीन होता है कि मुझे जॉब पर जाना है, टाइम पर पहुंचना है, जो मीटिंग वगैरह उसको अरेंज करना है, टाइम पर उसको खत्म करना है। पर्सनली बहुत सारे घर के टेंशन वगैरह होती है कि जैसे मान लो मम्मी बीमार है, उसको उनको डॉक्टर को दिखाना है, या बच्चा बीमार है उसको स्कूल में फिर पेरेंट्स मीटिंग वगैरह। टेंशन जो होती है दुनिया भर की हो सकती है। कि आपको टाइम पर जाके उसको खत्म करना है, कहने उस चीज को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है, कहने तो मैं आपको बता दूं कि टेंशन करने से, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था पुराने वीडियो के अंदर, कि टेंशन करने से 3 चीजों का आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था और फिर से एक बार बता देता हूँ कि टेंशन करने से रूप बल और ज्ञान का नाश होता है, कहने ऐसा कहा जाता है। तो टेंशन करने से आप उस चीज को सोल्यूशन तो निकाल नहीं पाएंगे। और उसका आपका, जैसे मैंने बताया कि जो रूप होता है आपका, तो फिर से आपको थोड़ा सा इसमें इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि रूप जो आपका खूबसूरती है, आपका जो चेहरा है, या आपका जो शरीर का बनावट है, उस पे उसका आपको इफेक्ट पड़ेगा। उसका रूप आप टेंशन होती है तो आप देखते होंगे कि चेहरे पे काफी स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, तो आपका आपका चेहरा हैप्पी नहीं रहता है। बोलते हैं कि अगर बंदा चेहरे पे
मुस्कुराहट को रखता है, हैप्पी को रखता है, मतलब चेहरे पे स्माइल रखता है तो उसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है। और जब बंदा चेहरा रो रहा होता है या दिमाग में टेंशन रखता है, उसको चेहरा एकदम से लगता है किसी न किसी सोच में बंदा वो डूबा हुआ है, और जिस सोच में वो डूबा होता है उसी चीज में और ज्यादा वो डूबता रहता है। क्यों डूबता रहता है? टेंशन को दिमाग पे रखने से। तो जैसे मैंने आपको पहला बताया कि टेंशन करने से रूप पे इसका इफेक्ट पड़ता है ना, रूप होगा आपका, चेहरा होगा, और ज्यादा ब्यूटी ना हो कि उस पर और इसका इफेक्ट पड़ता रहेगा। तो देखोगे आंखों के नीचे, मतलब क्योंकि टेंशन आप लेते रह रहे हो, चेहरे पे मतलब और ज्यादा जो चेहरे की खूबसूरती है वो खत्म खत्म होती रहती है, और चेहरा उस पर खराब होता रहता है। तो ये था टेंशन का पहला इफेक्ट, मैं आपको शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ। दूसरा जो होता है रूप, बल। रूप के बाद आता है बल, यानी सेकंड बल, जो आपकी फिजिकली फिटनेस है, जो ताकत है, उस पर भी आपका उसका असर पड़ने लगता है। जैसे 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 मैंने बताया कि जो बंदा बिजनेस करता है या स्टडी करता है या जॉब करता है या किसी बिजनेस को संभालता है, चाहे वो कॉलेज में ही क्यों ना पढ़ता हो, तो उसको हर व्यक्ति को अपने अपने काम से लेकर और बिजनेस से लेकर या अपनी स्टडी से लेकर, अपने प्रोजेक्ट से लेकर, अपने असाइनमेंट से लेकर या अपने सब्जेक्ट से लेकर उसमें जैसे डूबा ही रहता है कि अरे मैं जैसे स्टूडेंट से डूबा रहता, मैं अच्छे मार्क्स कैसे लेके आऊँ, इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करूँ, इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करूँ। तो और मुझे कॉलेज में अपनी पूरी अटेंडेंस रखनी है, कई बार बंदा बीमार पड़ा है तो कॉलेज नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से बंदा टेंशन में डूबता रहता है। और फिर जब कोई बंदा जॉब कर रहा होता है तो उसको टाइम पर जॉब पे पहुंचना है, मीटिंग अटेंड करनी है, फाइल को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। ऐसा टीम लीडर अगर काम करता है तो टीम को मैनेज करना है, उनको चीज़ों को ब्रीफ एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाना है कि वो जो आपकी टीम है अच्छे तरीके से और अच्छे वे में काम करे। तो जब हर व्यक्ति के अपने अपने मतलब काम को लेकर उसके ऊपर दिमाग पे स्ट्रेस, मतलब वर्क का लोड होता है या प्रेशर वगैरह होता है या स्टडी का उस पर प्रेशर होता है, मतलब तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो आपकी उसकी आपकी बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है। यानी जो आपकी बल है, यानी जो आपकी ताकत है, आपकी फिटनेस है, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है टेंशन करने का। क्योंकि जब टेंशन करने लगते हो तो आप उसी चीज, जैसे मैंने बताया कि आप उसमें डूबते जाते हो। और टेंशन के अंदर डूब जाना मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब टेंशन में डूब कर के अरे मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे हो पाएगा और किस तरीके से होगा, तो आप सिर्फ सोच में डूब जाने से कि मैं कैसे करूँगा, वो उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। आपको उससे बाहर निकलने के लिए आपको उसका हल निकालना पड़ेगा। हल कैसे निकलेगा? पॉजिटिव वे में सोचने से। मतलब तो आपको टेंशन नहीं करना है, पॉजिटिव वे में सोचना है। तो दूसरा मैंने बताया आपका जो मतलब उसका आपका जो इफेक्ट है वो आपका जो बल है वो कमजोर होगा, यानी फिजिकली फिटनेस कम होगी। तीसरा जो होता है रूप बल ज्ञान, तीसरे पे आता है ज्ञान जी, यानी जो आपकी नॉलेज है वो धीरे धीरे आपकी वीक होती जाएगी। तो जैसे आपने बताया जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, मतलब तो टेंशन लेने से क्या होगा कि एक तो आप जो भी आपका जो सब्जेक्ट्स वगैरह जब तैयारी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो उसको आप याद ना करते हो, उसे आप टेंशन लेते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा जो आपकी याद रखने की क्षमता या याद करने की क्षमता है किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे वो आपके सब्जेक्ट्स में हो या गाइड में हो या आपकी मतलब या आपकी स्टडी में क्यों ना हो, तो आपको उस चीज को याद करने की जो क्षमता है धीरे धीरे वीक होती जाएगी। और मेमोरी पावर जो होता है मतलब कमजोर होता जाता है, क्योंकि क्योंकि उसका इफेक्ट आपके ज्ञान पर पड़ता है। ज्ञान मतलब जो आपका नॉलेज है, और नॉलेज आपके जो आप सोचते हो या करते हो या जो भी चीज को आप स्टडी करते हो उससे उससे रिलेटेड जो भी आपकी नॉलेज है। तो कहने को जैसे मैं आपको बताया कि चिंता करने से यानी टेंशन करने से तीन चीजों में आपका बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, रूप बल और ज्ञान की हानि होती है। तो आपने देखा कि सिर्फ टेंशन करने से आपको नेगेटिव चीजें ही मिल रही हैं, तो आप और टेंशन करने से किसी चीज का सोल्यूशन भी नहीं निकलना है। तो कहने का मतलब आपको टेंशन नहीं करना है, और टेंशन जीवन में कभी ना करते हुए अब करें कैसे? तो आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब कि जो होगा मैं कर लूंगा, मैं टेंशन दिमाग में नहीं रखूंगा, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करूंगा। और चाहे कैसे भी मतलब जब भी आपको कुछ टेंशन आती है किसी दिमाग का किसी या किसी काम का, आपको लगता है कि वर्कलोड हो रहा है या वर्क प्रेशर दिमाग पे हो रहा है, तो आपको अपने चेहरे पे स्माइल लाना है और यही सोचना है कि उस काम को मुझे करना तो है ही। और मैं अगर टेंशन करता हूँ या उसी का प्रेशर लेता हूँ अपने दिमाग के ऊपर, तो मेरे टेंशन लेने से या उस चीज के बारे में ज्यादा सोचने से उस चीज का सोल्यूशन तो निकल नहीं पाएगा, है ना। तो मैं यही मुझे कोशिश करना है कि जब भी मुझे कोई काम मिलता है तो मैं अपनी पूरी एफर्ट से, अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी मेहनत हार्डवर्क से और अपनी पूरी अच्छी अपनी जो मेरी पूरी अपनी जितना मैं इसमें अपने आप को बेटर अपना दे सकता हूँ
उसके थ्रू मैं उस काम को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो आप देखेंगे जो आप टेंशन नहीं करते हैं जीवन के अंदर कभी भी, और जो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, चेहरे पे स्माइल वगैरह रखते हैं, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो किसी भी काम को करने की जो आपकी क्षमता होगी, एक सोच होगी, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और जब आपकी सोच मजबूत रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो आपको फिर कभी टेंशन नहीं होगा। और आप किसी भी काम को, जो भी आप, चाहे आप स्टडी का कर रहे हो, या किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, या किसी चीज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या प्रोजेक्ट बना रहे हो, या असाइनमेंट बना रहे हो, या ए टू जेड जो भी आपका काम है, या बिजनेस कर रहे हो, या जॉब पर जाते हो, या मीटिंग वगैरह करनी है, या टीम लीडर, ऐसा टीम लीडर आपको गाइड करना है, मतलब तो ए टू जेड जो भी आप काम करना चाहते हो उसको आपको करने में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखोगे जो आप बिना टेंशन लिए कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं, मतलब तो आपको उसमें रिजल्ट मिल रहा है, आपका वो काम सफल हो रहा है, और आपको उसमें पॉजिटिव वे में रिजल्ट मिल रहा है। तो आपने देखा कि जब हम जीवन में टेंशन नहीं करते हैं तो हम किस तरीके से हम किसी भी काम को अच्छे से कर लेते हैं, और टेंशन करने से किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता है, और उसका बॉडी पे इफेक्ट ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि जीवन में कभी भी टेंशन नहीं करनी चाहिए, जीवन में कभी भी टेंशन मत करो। ये था मेरा आज का एक नया वीडियो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जीवन में आप कभी भी टेंशन मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, और लाइफ में ग्रोथ कर सकें, और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे समय के महत्व को पहचानो, मतलब जो टाइम है उसके हमें महत्व को पहचानना, इम्पोर्टेंस को पहचानना है। तो समय के महत्व को पहचानो, समय के महत्व को पहचानना है। तो हम इसी चीज पर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल का जो टाइम है, मतलब काफी तेजी से मतलब बढ़ता जा रहा है, और हर व्यक्ति जो है अपने अपने काम को लेकर, मतलब जो भी उसका काम है, या प्रोफेशन है, या बिजनेस है, या कहीं पे जॉब करता है, या फिर कोई स्टूडेंट है किसी क्लास में स्टडी करता है, मतलब तो हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर मतलब आजकल बिजी है, और उसी में हमें हमेशा मतलब खोया मतलब उसी काम को करने में हमेशा बिजी रहता है, मतलब तो इस तरीके से ये भी हम देखते हैं कि जब आजकल के टाइम जब जो समाज है आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो लोग हैं वो भी अपने अपने कामों को लेकर अपना दिन भर कुछ ना कुछ करते हुए अपने आप को मतलब अपने इनकम को कैसे अच्छा करें, या कैसे अच्छा बनाए, मतलब कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, या कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में लगाए रहता है, मतलब कोई सब्जी बेचता है, कोई परचून की दुकान करता है, कोई क्या बोलते हैं, और कोई बड़े बड़े जो प्रोफेशनल मतलब जैसे बंदे होते हैं, तो कई लोग अलग अलग तरह के बिजनेस वगैरह करते हैं। तो आजकल का जो टाइम है, हर व्यक्ति कोई भी काम करता है, मतलब तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो होता है टाइम का, क्योंकि टाइम का सदुपयोग करके ही हम जीवन में कुछ भी बन सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जो आजकल का टाइम काफी तेजी से बढ़ रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, मतलब और मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, मतलब चारों तरफ हर चीजें अपडेट होते जा रही हैं। आज के 10 या 15 साल पहले जो फोन आया करते थे उतने अपडेटेड नहीं होते थे, आज इतने सारे हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स के फोन आते हैं, अलग अलग चीजें आ चुकी हैं आधुनिकीकरण के इसी युग में, मतलब हर चीज मॉडर्न होता जा रहा है, मतलब तो हर चीज आजकल समय के साथ अपडेट होती जा रही है, मतलब और ये सब कैसे हो रहा है, जो लोग काम करते हैं, मतलब वो उस समय का टाइम का अच्छा उपयोग करके चीज़ों को बनाने में लगे हुए हैं, ताकि जो व्यक्ति हो उन चीज़ों का अधिक से अधिक लाभ उठा सके, और उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए अपने आप को जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बना सके, कहने का मतलब। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो समाज है उसमें
तीन तरह के लोग स्टेटस वाले लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले, ये वो लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, रिच ही रिच होते हैं। वो जो भी कुछ चाहते हैं वो इजीली खरीद सकते हैं, मतलब और उनके बड़े बड़े घर होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, बंगले वगैरह होते हैं। और ऐसे लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ वगैरह चलाते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, मतलब। तो इन लोगों के पास कोई पैसे की कमी नहीं होती, और ये लोग काफ़ी दान वगैरह भी करते हैं, मतलब अच्छे कामों के लिए, ताकि जो गरीब है उनका भला हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिडिल क्लास के लोग, जो जिन पर घर तो बड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी उनके पास अपना अच्छा घर होता है, गाड़ी वगैरह होती है, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, और अच्छी खासी उनकी नौकरी भी होता है, और अच्छे से अपना जीवन वगैरह जी रहे होते हैं। तीसरी तरफ देखते हैं हम उन लोगों को जो सिंपल लोग या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, इन लोगों को अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। यही ऐसे लोग हैं जो जो बड़े बड़े जो लोग जो रिच फैमिली वाले होते हैं, वो कंपनियां वगैरह फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, उनके फैक्ट्री में जाके काम करते हैं या कंपनियों में काम करते हैं या ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। और ऐसे वो लोग होते हैं जो गाँव से या जो पिछड़े जगहों से, मतलब शहरों में आकर रोजगार की तलाश में, मतलब जॉब वगैरह करते हैं, और जॉब करने के साथ साथ मतलब अपने घर को संभालते हैं, अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं। और क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, मतलब जो ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल होने की वजह से, सिंपल होने की वजह से। तो उन्होंने उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत किया होता है, टाइम का एक बोलते हैं कि उपयोग अच्छे से किया होता है, लेकिन जो उनकी कंडीशन होती है करंट, उससे वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते हैं, मतलब क्योंकि अच्छी स्टडी तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन वो जब आपकी फैमिली कंडीशन जैसी होगी उसी के साथ अपनी स्टडी को पूरा कर पाते हैं, मतलब उसको। तो इस तरीके से वो बंदा मतलब अपने घर को संभालता है, सुबह ऑफिस जाता है, चाहे वो खुद की गाड़ी भी नहीं होती, कई लोग तो रेंट पर घरों में, मतलब रेंट पर है। दिल्ली या बड़े बड़े सिटी हो, दिल्ली हो गया या गुड़गांव हो गया या बैंगलोर हो गया या मुंबई हो गया, वहाँ पर जाके लोग रोजगार की तलाश में जॉब वगैरह करते हैं, और वहीं से जो उनकी इनकम होती है उससे अपने गांव में पैसे भेजते हैं। कई लोग फैमिली के साथ शहरों में ही रखते हैं, मतलब रेंट पे, मतलब सुबह जाते हैं तो कई मतलब कई लोग के पास गाड़ी नहीं होती, कई लोग साइकिल से रहते हैं, कई लोग ऑटो या बस पकड़ कर जाते हैं और जॉब वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि कभी भी अगर जॉब, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, कभी भी मतलब जा सकती है, तो फिर उनको जॉब ढूंढना पड़ता है, मतलब क्योंकि फिक्स जॉब नहीं होती है। प्राइवेट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो फिक्स होती है, मतलब कि जाते नहीं, इसलिए तो लोग इस तरीके से अपने लाइफ में मेहनत कर रहे होते हैं। वो लोग भी टाइम का जो भी होता है उसको सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो हम बनना था वो तो हम बन गए टाइम का उपयोग करके, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, मतलब उनको वो अच्छी स्टडी दे सके, अच्छा पढ़ा लिखा सके, इसलिए वो लोग जॉब करते हैं और अपने मतलब जो उनके किड्स होते हैं उनको अच्छा लाइफ देने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब। तो अब हम आगे इसी वीडियो में बात करते हुए बात करें कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में, मतलब जब इस वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है, मतलब तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसकी जो 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, इस एज में वो जो बच्चा होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो इस एज में खाना पीना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, और अपने पैरों पर चलना चलना फिरना सीखता है, मतलब। तो इस तरीके से वो 2-3 काम ही करता है, मतलब सीखने की, जो कि चलना फिरना हो गया, खाना पीना हो गया, तो दांत वगैरह होते हैं तो बोलना वगैरह सीखता है, कहने का मतलब। लेकिन जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है, तो उस बच्चे को स्कूल में स्टडी के लिए डाल दिया जाता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि फर्स्ट से प्राइमरी तक होता है, और फर्स्ट से ही स्टार्ट होता है, देन 6 से लेकर 10th है जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6 से लेकर 12th तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है प्राइवेट, जो कि पहले से ना स्टार्ट होकर नर्सरी से सबसे छोटी क्लास में स्टार्ट होता है, फिर नर्सरी से स्टार्ट होकर फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए फिर आगे क्लास, फिर कॉलेज लाइफ होती है। तो उस बच्चे को स्टडी के लिए स्कूल में डाल दिया जाता है, कहने का मतलब। तो उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, तो वहां से वो अपने बच्चा जो होता है स्टडी लाइफ की शुरुआत करता है। तो वो बच्चा पढ़ाई तो करता ही, लेकिन मैंने ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा होता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब उसको चौथे साल में स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया जाता है, तो 4 साल से लेकर जो
13 साल तक की जो एज होती है, वो जो एज होती है, चाहे वो किसी किसी भी बच्चे के लिए वो उसकी चाइल्डहुड लाइफ होती है, यानी वो बचपन वाला उसका जीवन होता है। मतलब तो वो पढ़ाई तो करता ही है, लेकिन इस एज में क्या होता है, पढ़ाई तो करता है और हर साल अपनी मेहनत मेहनत लगन परिश्रम से या हार्डवर्क से जो भी क्लासेस होती है उसको पूरा मतलब पास करता हो जाता है। लेकिन इस एज में क्योंकि वो उसका बचपन का लाइफ है, मतलब तो उसका जो ज़्यादातर मन होता है हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, चाहे उसकी गली में हो, चाहे उसके स्कूल में हो, चाहे उसके क्लास में हो, या घर में क्यों ना हो, चाचा ताऊ मौसा बुआ मामा मामी, किसी का भी हम उम्र का बच्चा मतलब अगर कोई होता है तो उसके संग को खेलने कूदने में काफ़ी मजा आता है, मतलब उसको एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। खेलने कूदने में वो देखता है कि गली में दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं, मतलब पड़ोसी के, तो उनके संग जाकर हम उम्र के बच्चों के संग खेलने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार उसके कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं गिरने वगैरह की वजह से, कई बार उसको चोट वगैरह भी लगती है, मतलब लेकिन उसको इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब और वो सिर्फ खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट होता है, मतलब तो इस तरीके से जो बच्चा जब अपने 13 साल तक की लाइफ, मतलब जब 13 साल का कंप्लीट होकर फिर जब वो 14 साल में जाता है, देन उसकी जो चाइल्डहुड का टाइम होता है, ऐसा माना जाता है कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर वहां से जो लाइफ शुरू होती है वो होती है सिंसियर लाइफ, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को समझना, क्या गलत है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इन चीज़ों को जो बाहर की दुनिया को देखते हुए वो बड़े क्लास में ही पहुंच जाता है, तब तक 8वीं 9वीं या 7वीं में अपनी योग्यता के हिसाब से, मतलब जो भी अगर उस टाइम वो क्लास में हो, मतलब 13 14 साल की एज में, मतलब तो बाहरी चीज़ों को समझता है और देखता है कि जैसे वो बचपन में खेला करता था कपड़े गंदे करता था, तो अब उसे कपड़े गंदे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कपड़े गंदे करने पे मम्मी मारेगी, क्योंकि उसको मम्मी को कपड़ा धोने में प्रॉब्लम होगी, और टीचर भी मारेगी, उसको नीट एंड क्लीन दिखना है, अच्छा दिखना है, अच्छे स्टडी करनी है, मतलब और अच्छी स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है। और क्योंकि हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा, मतलब जो बच्चा है उसका जो किड है वो हर क्लास में पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी लेके आए और डिवीजन और रैंक भी लेके आए, मतलब तो हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। तो उस बच्चे को ये भी होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स की जो ख्वाहिश है, मतलब उसको भी पूरा करना है, और आगे जाकर जब मैं बड़ी क्लास में जाऊँ तो 10th या 12th को पास करने के बाद मैं अच्छे मार्क्स से पास करके आगे की रेगुलर लाइफ भी, जो रेगुलर कॉलेज की लाइफ है उसको भी पढूं। तो ये जो भी आपका जो आगे का सीक्वेंस है, मतलब पढ़ाई करना, टाइम पर मतलब अच्छे मार्क्स लेके आना, या माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करना, ये सब पॉसिबल है कैसे? सिर्फ आपके अपने ड्रीम्स को पूरा, मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको टाइम का, यानी जो आपका समय है उसको, उसकी इम्पोर्टेंसी को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वो ये भी बच्चा, वो जो किड होता है बच्चा ये भी देखता है कि उसके जो घर में मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादाजी हैं या नाना जी हैं, मतलब उन्होंने भी अपने लाइफ में किसी ना किसी फील्ड में, करियर में, किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर आगे का काम किया या किसी बिजनेस को किया, और हमारे अपने घर को संभाला, मतलब जैसे उनके जो फादर है, यानी जो जो उस बच्चे के फादर है, तो उसके दादाजी हैं, मतलब उसके फादर हुए उसके पापा के, तो वो देखता है कि जो, तो उसके फादर भी है, वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज वो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और घर की नीड्स को पूरी कर रहे हैं और घर को संभाल रहे हैं। तो इसी तरीके से वो ये भी देखता है कि आगे जाकर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल के टाइम में जैसे कि कई सारे करियर बनाने के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे आप जैसे कि अगर हम बात करें अलग अलग ऑप्शंस की, तो जैसे हो गया डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, सिंगर, डांसर, सॉन्ग राइटर, क्रिकेटर, हर चीज आप कोई भी चीज बन सकते हो। यू एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग इन सेल्फ लाइफ, बट इट्स नीड एफर्ट, हार्डवर्क एंड फोकस। तो आप कोई भी चीज लाइफ में अचीव कर सकते हो, उसको मैं भी आपको थोड़ा और अभी आगे बताऊंगा। तो और कोई भी कुछ भी बन सकता है लाइफ के अंदर। तो जैसे मैं बताया था अलग अलग फील्ड्स वगैरह है, अच्छी बॉडी वगैरह होती है, हाइट वगैरह होती है, तो लोग आर्मी में भी भर्ती हो जाते हैं, कोई जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड या खुद का जिम खोल लेता है, मतलब और ट्रेनर वगैरह रख लेता है, मतलब तो हर कोई अपना अपना जो उसके लाइफ का, मतलब जो भी बनना चाहता है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं लाइफ के अंदर बनने के। बट वो कैसे पूरा होगा, वो कैसे साकार होगा, समय के महत्व को समझते हुए। और अभी मैं 4 5 आपको सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ,
उनको फॉलो करते हुए आप जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में बन सकते हो। लेकिन आपको पहले समय के महत्व को समझना पड़ेगा और समय की इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में समझना पड़ेगा, तभी आप जो बनना चाहते हो अपने लाइफ में बन सकते हो। तो अब मैं आपको शेयर करूंगा वो 4-5 पॉइंट्स, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आप बनना चाहते हो वो बनोगे भी, और आपको उसमें रिजल्ट भी मिलेगा और आपको काफ़ी खुशी भी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मान लो जो भी आपने अपने लाइफ में ड्रीम डिसाइड किया या अपने लाइफ का गोल सेट किया या लक्ष्य या टारगेट जो भी आप बनना चाहते हो वो आपने सेट कर लिया है। अब बात आती है कि उसको हम अचीव कैसे करें, आप उसको अचीव कैसे करें, उसको प्राप्त कैसे करें, समय के महत्व को समझते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए और समय को बर्बाद ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, समय का पॉजिटिव वे में यूज करते हुए आप कैसे अपने लाइफ का जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करें। तो उसके जो जो 5 पॉइंट्स हैं सक्सेस वाले या रूल्स वाले टिप्स मैं कहूंगा, जो भी आप मान लो, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि जो भी आप बनना चाहते हो इसके लिए पहला जो है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क आप नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको किसी भी चीज को करने के लिए करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डांस सीखता है तो डांस अलग अलग मूव्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और जो डांस होता है वो नंबर्स पे चलता है, 1 2 3 4 4 3 2, या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। जो स्टेप्स बनते हैं वो नंबर्स पे बनते हैं मतलब। और डांस सीखने, जब डांस के कोई भी स्टेप सीखने से पहले आपको पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करना होता है, क्योंकि मैंने भी 1-1.5 साल पहले मतलब डांस सीखा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा पता है, इसलिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ। इस तरीके से सिंगिंग जो होता है, मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो सिंगिंग भी सीखते हैं तो वो कई सारी चीजें होती है। सिंगिंग सीखना मतलब सिर्फ गाना गाना नहीं होता, उसमें आपको अपने पहले गले को सेट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको किसी गुरु को रखना पड़ता है लाइफ के अंदर। जैसे में सरगम होते हैं, रागे होती हैं, आकार होता है, अलंकार होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, और उन चीजों को आप सीखोगे, उस चीज की प्रैक्टिस करोगे, और मैंने बताया हार्ड वर्क करोगे। तो पहला जो था वो हार्ड वर्क था, आपको इस चीज के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करोगे तभी आप उसमें जान पाओगे और उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये पहला रूल है, टिप्स है, वो है हार्ड वर्क है। दूसरा जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको, जैसे मैंने बताया, जो भी आपको टास्क मिलता है या प्रोजेक्ट मिलता है या असाइनमेंट मिलता है, उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करना चाहता हो या उसके लाइफ का कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो। आपको हर बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी अपने आपने लाइफ में टारगेट रख रखा है, गोल रखा है या लक्ष्य सेट कर रखा है। तो ये था हमारा दूसरा प्रैक्टिस। तीसरा जो है वो आपका फोकस है, यानी जो आप जो भी आपका टारगेट है उसको आपको करते वक्त पूरा अपना फोकस, यानी जो आपका ध्यान है मतलब उसको पूरा उस पर रखते हुए आपको उस काम को करना पड़ेगा, जो भी आप अपनी लाइफ में टारगेट रखते हैं या गोल या लक्ष्य रखते हैं। तो आपको अपना 100% फोकस इसी पे करना पड़ेगा। यानी कर आप यहाँ पे अभी आप डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो साथ में आपने फोन रखते हुए आपने अपने फ्रेंड के साथ मैसेज भी कर रहे हो या चैटिंग भी कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा और ध्यान नहीं रहेगा। तो आप जब उस चीज की तैयारी करो तो आपको फोकस 100% जो भी आप करना चाहते हो उस पर रखना पड़ेगा। जो फोर्थ चीज है वो है आपका एफर्ट, यानी जो आपकी कोशिश है, मतलब जो भी आप अपना कर रहे हो, तो आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो या जो भी आपने अपने लाइफ का टारगेट रखा हुआ है अचीव करने का। तो एफर्ट आपको पूरा अपना देना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं या एफर्ट दे रहे हैं और फिर थोड़ा मन नहीं लग रहा तो दूसरी चीजें कर ले रहे हैं मतलब। तो आपको फोकस रखते हुए अपना पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, 100% एफर्ट देना पड़ेगा, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। और जो लास्ट है, फिफ्थ चीज, वो है पेशेंस, यानी धैर्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि कोई भी लाइफ में हम बनना चाहते हैं या जो हमारा लाइफ का ड्रीम होता है या टारगेट होता है, वो कोई 1-2 महीने या 1-2 साल या 3 साल में वो चीज अचीव नहीं होने वाली होती है। उसके लिए आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा मतलब। और धैर्य रखोगे तभी आप किसी भी वर्क को कंटिन्यू वे में लगातार करते जाओगे। तो आपको धैर्य रखते हुए जो भी आप करना चाह रहे हो उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहने का मतलब। तो जैसे मैंने आपको 5 चीजें जो बताया, पहला हार्ड वर्क, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा फोकस, चौथा एफर्ट, और फिफ्थ हो गया हमारा
पेशेंस। ये जब चार पांच आप चीज अब आप फॉलो करोगे और टाइम का आप महत्व को समझते हुए इन चारों पांच चीजों को फॉलो करोगे और अपना पूरा हार्डवर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे और फोकस करोगे, पेशेंस रखोगे, तो आप देखोगे कि जो भी आपके अपने लाइफ का टारगेट है या जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो उसमें आपको रिजल्ट मिलता जा रहा है और आप उस चीज को अचीव करने की राह पर चल चुके हो। मतलब एक ना एक दिन आपको फिर वो आपका जो रास्ता है, आप उस रास्ते की जो आपकी मंजिल है वहां तक आप जरूर पहुंचोगे और जो आपका आपने गोल सेट कर रखा है अपनी लाइफ में बनने का, वो भी आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? समय के महत्व को पहचानते हुए, समय जो टाइम है उसकी इम्पोर्टेंसी है उसको समझते हुए और जो भी आपका लाइफ का लक्ष्य है उसमें चार पांच रूल्स को फॉलो करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और कोई भी दिक्कतें आती हैं तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग को हैप्पी रखना है और उन चार पांच रूल्स को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो आप देखोगे कि आप जब टाइम का सदुपयोग करते हो, टाइम के महत्व को समझते हो, उसकी इम्पोर्टेंसी को समझते हो और जो भी आप करना चाहते हो उस पर आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, अपना एफर्ट दे रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो और पेशेंस रख रहे हो, तो धीरे धीरे आपको उस चीज में रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट के साथ साथ आपको आगे जाकर मतलब उस चीज को भी आप अचीव कर लोगे जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है, ड्रीम है, टारगेट है या लक्ष्य है। तो आपको जीवन में हमेशा मतलब समय के महत्व को समझना है, उसकी इम्पोर्टेंसी को समझना है और हमेशा समय का सदुपयोग करते हुए जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो उसको करने की कोशिश करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि समय के महत्व को पहचानो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का यह नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए और तो आपको इस वीडियो के एक रेड सब्सक्राइब बटन के साइड आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि अब मेरे आने वाले हर नए वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो आज हम बात करेंगे हम अपने माइंड को शांत कैसे रखें, अपने माइंड को शांत कैसे रखें मतलब उस इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और शांत रखने के मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइंड को शांत हम कैसे रखें मतलब, क्योंकि आजकल मतलब आजकल का जो टाइम है मतलब आजकल का जो समय है काफ़ी मतलब भाग दौड़ का समय है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, सबके पास अपना अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम है, चाहे वो किसी भी एज लेवल का बंदा क्यों ना हो। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जो मतलब जिस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग स्टेटस मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास, कोई सिंपल क्लास, कोई नॉर्मल क्लास फैमिली से मतलब रिच फैमिली से जो बंदे बिलोंग करते हैं उनको सारे रिसोर्सेज, सारी सुख सुविधाएं मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छी स्टडी करना, अच्छे मतलब अच्छे ज्ञान को अर्जित करना। मिडिल क्लास जो रहते हैं उनको भी मतलब को मेहनत करना पड़ता है, उनके पास लगभग सारे जो जो रिसोर्स होते हैं। फिर आती है नॉर्मल, उसके नॉर्मल क्लास और सिंपल क्लास जो नीचे की होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने मतलब उनको काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि मतलब नॉर्मल क्लास या मिडिल क्लास मतलब सिंपल क्लास वो फैमिली आती है जो कब देख रहे होंगे कि जैसे दिल्ली जैसी सिटी में मतलब जो बाहर के स्टेट से मान लो जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से मतलब आकर लोग यहाँ पे जैसे जो रहते हैं मतलब अपना मतलब क्या कि उनको रोजगार मिल सके, उनको अच्छी नॉलेज मिल सके, तो यहाँ पे लोग जॉब करने के लिए आते हैं और आ, जब यहाँ पर आते हैं तो उनको रहने के लिए उनके पास अपना घर नहीं होता, तो लोग रेंट पे रहते हैं मतलब। तो
दिल्ली में कई सारे जगहों पर मतलब लोग रेंट पे रहते हैं जो बाहर के स्टेट से आके यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है। मतलब तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं डेली उनको जॉब पर जाने के लिए भी, या जहाँ पर उनका ऑफिस होता है वहाँ पर आने जाने के लिए भी उनको मतलब ऑटो रिक्शा या बस वगैरह पकड़ कर जाना पड़ता है। मतलब और फिर वापस भी शाम के टाइम उनको ऐसे आना पड़ता है, फिर सुबह उठ के अगले आना पड़ता है। मतलब डेली का जो उनका लाइफ का सर्कल है मतलब ऐसे ही चलता रहता है कहने वाला। इस तरीके से अगर हम चाहे मतलब जैसे हम बात करते हैं तीन चार अलग अलग जो एजेस होती हैं हर व्यक्ति के लाइफ की, मतलब उस पे उनके मतलब उनके लाइफ में किस तरह की मतलब किस तरह की उनकी लाइफ में शांति नहीं है। मतलब कहने मतलब उनका जो माइंड होता है हमेशा अशांत रहता है, कई मतलब शांत होता है लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका माइंड अशांत रहता है। मतलब तो अशांत कैसे रहता है मतलब उसकी बात हम तीन चार अलग अलग स्टेज के जो मतलब ह्यूमंस होते हैं व्यक्ति होते हैं उन पर हम बात करेंगे। मतलब और फिर बात करेंगे हम इसको कैसे अपने जीवन से मतलब अपनी लाइफ से इसको रिमूव करें और कैसे अपने दिमाग को शांत रखें। मतलब पहले हम बात करते हैं अलग अलग एज के मतलब अलग अलग एज के लेवल्स के हिसाब से कि आप सभी को पता ही होगा मतलब कि आजकल के टाइम जो हमारा वर्ल्ड है मतलब वर्ल्ड में जैसे मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले मतलब रिच रिच फैमिलीज पुअर और नॉर्मल फैमिली सिंपल फैमिली मीडियम क्लास फैमिली सब में अलग हर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। मतलब और तो इस वर्ल्ड के अंदर मतलब इस संसार के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो हाई क्लास हो रिच फैमिली हो नॉर्मल मीडियम क्लास सिंपल या किसी भी फैमिली में पैदा होता है मतलब तो वो तो उसका स्टार्टिंग के जो पहले 3 साल होते हैं मतलब तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है उस टाइम में वो बच्चा जो होता है मतलब वो दो तीन चीज़ें ही करना सीखता है। मतलब क्योंकि अभी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो, तो जैसे कि चलना फिरना सीखता है और पैरों पे चलता है, अपने हाथ से भी वो चलना मतलब सीखता है। मतलब फिर बोलना सीखता है, मतलब फिर खाना सीखता है कि उसके दांत वगैरह धीरे धीरे निकलते हैं। 3 साल तक उसके दांत काफ़ी निकल जाते हैं कहने का मतलब। तो मतलब 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब इन चीज़ों को मतलब सीखता इन चीज़ों को करना सीखता है, चलना फिरना खाना पीना बोलना सीखता है। मतलब 1 से 3 साल तक यही चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा मतलब अपने जीवन का मतलब जो चौथे साल में प्रवेश करता है एंट्री करता है मतलब तो उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है, स्कूल मतलब पढ़ने के लिए आगे की मतलब स्टडी करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में मतलब दो तरह के स्कूल देखने को मिलते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर छठी से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी, और छठी से 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा स्कूल होता है उसको हम प्राइवेट स्कूल बोलते हैं जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, नर्सरी के जी एल के जी यू के जी फर्स्ट सेकेंड ऐसे करते हुए फिर ट्वेल्थ तक होता है। ट्वेल्थ के बाद फिर वो आगे मतलब कॉलेज की लाइफ भी होती है, और कॉलेज की लाइफ के बाद मतलब वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी वगैरह होता है। इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई वो पूरी मतलब इस तरीके से हर साल वो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता हुआ जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मतलब जो मतलब जब वो बच्चा 1 से 3 साल तक मतलब जब वो अपना उन चीज़ों को सीखता है तो उसके बाद उसको चौथे साल में एंट्री करते ही उसे मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो पहली क्लास होगी, और प्राइवेट स्कूल होगा तो नर्सरी में डाल देंगे। मतलब तो फिर वहाँ से वो जो बच्चा होता है धीरे धीरे अपने आगे की जो उसकी स्टडी होती है उसको हर क्लास हर साल मतलब ये करके अपने मेहनत लगन और परिश्रम से उसको पास करता हुआ आगे की क्लासों को पार करता रहता है। मतलब फिर वो 10वीं पहुँचता है, 10वीं 12वीं फिर कॉलेज, फिर आगे की पढ़ाई भी करता है। मतलब तो कहने का मतलब फिर जो बच्चा होता है मतलब फिर कहा जाता है कि जो मतलब 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपना का टाइम होता है। मतलब इस एज तक जो बच्चा होता है उसके अंदर बचपना बना ही रहता है। इस मतलब बचपना होता है उसके अंदर, और इस एज में इस और जो 4 से लेकर 13 साल तक की एज होती है इस एज में जो बच्चा होता है ज़्यादातर उसका जो उसके हम उम्र के मतलब बच्चे होते हैं चाहे उसके घर के अंदर और रिश्तेदारों में चाचा ताऊ मामा काका का लड़का मतलब या गली में रहते हो नेबर के या उसके स्कूल में हो या उसके क्लास के अंदर होंगे मतलब जो क्लासमेट्स होते हैं या स्कूल मेट्स होते हैं, तो उनको उसको उस बच्चे को जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं मतलब उनके साथ ही उसको उसको फ्रेंडशिप करने में उनके संग बातचीत करने में खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब और उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इन्जॉयमेंट मिलता है ऐसे। और जब वो खेलता कूदता तो कूदता है मतलब
बाहर जाकर मैं दोस्तों के साथ गली में मतलब तो कपड़े भी गंदे होते हैं, बालों धूल धूल मिट्टी भी लगती है, चोट भी लगती है कई बार, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब रोता है या उदास होता है, लेकिन फिर से वो वापस क्या बोलते हैं खेलना कूदना शुरू कर देता है जैसे हम उनके बच्चे होते हैं। तो ये जो होता है 13 साल तक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में एंट्री करता है, 40th ईयर में मतलब, तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे जो उसका एज होता है मतलब वहाँ के बाद फिर चाइल्डहुड लाइफ को होता है खत्म हो जाती है। फिर जो बच्चा सिंसियर मतलब धीरे धीरे फिर उसका जो दिमाग खुलने लगता है, वो लाइफ में क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है। कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी मारेगी या टीचर मारेगी या मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, कपड़े गंदे होते हैं तो धोने में ज़्यादा मेहनत लगता है। और मुझे स्टडी में अच्छी फोकस करना चाहिए, मुझे अच्छा बनना है। वो इस तरीके से देखता है मतलब, और वो ये भी देखता है मतलब कि उसके जो मतलब फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादाजी हैं नाना जी हैं, मतलब ये जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मतलब उन्होंने भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पे मतलब किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाया, और उसके उसमें करियर बनाने के बाद अपना मतलब उसकी बाकी जो लाइफ थी उसी फील्ड में काम करते हुए पूरी निकाल दी। उसके अलावा फिर जो मेरे मतलब फादर भी हैं मतलब वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाने के बाद अभी करेंटली उसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कहने का मतलब। तो आगे जाकर मुझे भी अगर किसी न किसी फील्ड को चूज करके सेलेक्ट करके मतलब चुनने के बाद अपना करियर उसमें बनाना पड़ेगा। तो और इस तरीके से उस बच्चे का मतलब दिमाग होता है धीरे धीरे आगे खुलता रहता है कहने का मतलब। तो अब उसको बात आती है मतलब अपने लाइफ के अंदर फिर वो देखता है कि अरे ऑप्शन तो उसके पास बहुत सारे हैं मतलब कहने का मतलब। जैसे आज के टाइम में अगर किसी भी फील्ड में आपको करियर बनाना है तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे उपलब्ध हैं कहने का मतलब। जैसे कि आजकल डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट और फोटोग्राफर लेक्चरर प्रोफेसर टीचर, और बॉडी अच्छी हाइट वगैरह अच्छी है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं। फिर बॉडी गार्ड जिम ट्रेनर सिक्योरिटी गार्ड और सिंगर डांसिंग गिटारिस्ट, मतलब आजकल बहुत सारे प्रोफेशन और करियर बनाने के लिए फील्ड अवेलेबल है। वो आपकी इच्छा लगन और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो कहने वाला। तो बच्चा जो होता है धीरे धीरे वो अपने किसी न किसी ड्रीम को लेके किसी न किसी फील्ड को लेके आगे अपना वर्क करता है। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन तक की। अब बात करते हैं कि अलग अलग स्टेज के हिसाब से मतलब जो एज की स्टेज होती है उसमें लोगों को, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि अपने दिमाग को शांत कैसे करें मतलब। तो शांत अशांत दिमाग होगा तभी आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो आपका दिमाग अशांत कैसे होता है ये अलग अलग अब हम स्टेज मतलब जो एज होता है मतलब उसके ऊपर हम बात करेंगे कहने का मतलब। तो हम देखते हैं कि जो बात मैंने कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं मतलब उनको भी अपना मतलब स्टडी के लिए, क्योंकि वो उनको डिप्रेशन में बताया कि उनको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उनको स्टडी भी करना होता है क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो स्टडी करे अच्छे से और मेहनत करे मतलब। और उनको पढ़ाते भी हैं जो उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा मतलब जो हाईली मतलब ग्रेजुएटेड होते हैं मतलब। तो उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते भी हैं मतलब। तो जो बच्चा अगर पढ़ता है तो एक साथ में उसको मतलब खेलने कूदने का, जैसे बताया कि खेलना कूदता है मतलब अगर उसको खेलने कूदने नहीं दिया जाए मतलब उसको ऑलमोस्ट स्टडी नहीं कराया जाए मतलब तो बच्चा जो होगा सैड होने लगेगा मतलब, फिर मतलब उदास रहने लगेगा क्योंकि खेलने कूदने से ही बच्चे का ग्रोथ होगा होगा मतलब जो बॉडी का ग्रोथ होता है मतलब और दिमाग उसका वो खुलेगा मतलब उसका वो एज ही है खेलने मतलब खेलने कूदने की जो एज है 30 या 25 साल का बच्चा तो खेलने कूदेगा नहीं ना, वो तो उसकी एज है उस टाइम बचपन की मतलब। तो उसको अपना मतलब उस एज में उस बच्चे को भी अपना एक अलग ही एक उसका दिमाग वो रहता है कि नहीं मुझे खेलना कूदना भी, उसके दोस्त नहीं मिलते तो बेचैन हो जाता है कि अरे मेरे मेरे कल ये बाजू वाली आंटी का जो लड़का है वो मेरा फ्रेंड है वो मेरे को दिखा था, या मेरे स्कूल में वो लड़का वो मेरा फ्रेंड है वो मेरा मित्र है मेरे को उससे खेलना है मतलब उसको भी दिमाग में लेकर, क्योंकि उसकी वो एज है तो उसको अपने हिसाब से उस एज लेवल पर टेंशन हो पढ़ाई भी करना है, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, टीचर ध्यान में मतलब टीचर जो पूछती है उसका जवाब भी दे रहे हैं मतलब। तो उसको अपने अलग ही एक एज के हिसाब से उसको अपना स्ट्रेस का एक वो है मतलब स्ट्रेस मतलब ये दिमाग उसका अशांत रहता है कहने का मतलब। इस तरीके से जो बड़ी क्लास के होते हैं मान लो 9th 10th 11th 12th, तो ये जो बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल लेवल पे मतलब तो उनको भी अपना जो उनको जो स्टडी होता है काफ़ी मतलब उनका फिर बड़ा हो जाता है बड़ी क्लास का होता है तो असाइनमेंट बनाना प्रोजेक्ट्स बनाना प्रैक्टिकल करना बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना, फिर मतलब सारे जो टीचर वर्क देता है उसकी तैयारी करना मतलब।
और उनको अच्छे से याद वगैरह करने का भी उसको अपनी अलग ही एक मतलब उसका दिमाग अशांत रहता है कि हमें मतलब अपने अपने करंट वर्क को लेके अपने स्टडी को लेके और फिर अपने जो भी उसके ड्रीम वगैरह है से रिलेटेड। उसके बाद अगर कॉलेज की बात करते हैं तो 3 साल तक कॉलेज होता है मतलब। तो जैसा कि मैंने बताया कॉलेज भी दो तरह के होते हैं मतलब। जैसे अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे भी दो तरह के कॉलेज, एक होता है ओपन दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी जिसको हम DU बोलते हैं। मतलब दिल्ली जो लोग ओपन से पढ़ाई करते हैं, ओपन का मतलब होता है कि जो लोग हफ्ते में 6 दिन क्या बोलते हैं 6 दिन मतलब हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती है मतलब। वो किसी भी कॉलेज में हो सकती है मतलब। तो जो हफ्ते में एक दिन क्लास होती है उसको बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी मतलब आपको हफ्ते में आपका आपने एडमिशन किया, आपका कहाँ पे क्लास हो रही है हफ्ते में एक दिन वाली आपके आपको मतलब उसका मैसेज या लेटर आ जाता है मतलब। और पता चल जाता है और आपको साथ में एक ही बड़ा के एग्जाम देना होता है, उसको ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए होता है मतलब। और मतलब जिनके मार्क्स वगैरह जो होते हैं काफ़ी कम आ जाते हैं, जैसे जैसे 50 60 65 मतलब। क्योंकि जो बंदे रेगुलर पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर तो उनकी जो कट लिस्ट काफ़ी हाई जाती है। जैसे कि मैंने भी अपना जो पढ़ाई था वो रेगुलर कॉलेज करके ही किया था मतलब। 2011 में आई गॉट 76% इन आर्ट साइड्स। आर्ट साइड से मेरे आए थे 76%। देन आई गॉट एडमिशन इन PGDB कॉलेज इन नेहरू नगर मतलब जो नेहरू लाजपत नगर में जो PGDB कॉलेज है मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एडमिशन हो गया मतलब। क्योंकि मेरे 76% आए थे मतलब। और तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो अगर आपको रेगुलर कॉलेज पढ़ना है चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना, तो वहाँ पे जो वहाँ के मार्क्स होता है कट लिस्ट जो आती है 70 80 से ऊपर आती है। तो जिन बच्चों के 70 80 से ऊपर आती है तो अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिनके नंबर ही नहीं आते 50 40, अब तो 40 कंपलसरी हो गया है मतलब। हर सब्जेक्ट के लिए मतलब। मैं जहाँ तक मुझे मतलब पता चल रहा है मतलब। तो मतलब 40 मार्क्स 45%, 40 45% अगर आते हैं या 70 से नीचे ही मान लो तो आपके फिर मुश्किल है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होना। तो जो मतलब तो जो कॉलेज के बंदे जो होते हैं जो ओपन से पढ़ाई करते हैं मतलब वो तो साल में एक ही बार जाके अपना एग्ज़ाम वगैरह देते हैं मतलब। तो उनको तो जब एग्ज़ाम भी वो करीब आ जाता है तब उनको स्ट्रेस हो जाता है कि ओपन वालों का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर हर साल अप्रैल से लेकर जून के बीच में ही होता है। जो ओपन वालों का साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। और जो होते हैं कॉलेज वाले मतलब जो रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ता था मतलब। तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते थे कहने में मतलब। सेमेस्टर में क्या होता था कि आपका आपके 3 साल के कॉलेज में आपके 6 सेमेस्टर होंगे, हर साल आपको 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो जो कहने वाले जो बंदे रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं और जो एग्जाम वगैरह में भी एक्चुअली होता है कि 100 मार्क्स में से आपको 75 मार्क्स का एग्जाम होगा मतलब। बाकी जो 25 मार्क्स होते हैं मेरे आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट बनाकर देने के होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपको आपके टेस्ट के होते हैं। 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो कहने वाले 25 मार्क्स आप टीचर के हैंड में होते हैं मतलब। वो जो आपको अपनी मेहनत अच्छे से पूरे अटेंडेंस करके अच्छा सा प्रैक्टिकल बना के और अच्छा सा टेस्ट देके आपको उसमें अच्छे मार्क्स लेके आना था। बाकी 75 मार्क्स का जो होता है वो एग्जाम होता है मतलब। तो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि बच्चों को अपना मतलब कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको अपना अलग ही प्रकार का उनका दिमाग अशांत रहता है। अपने प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स नोट्स और अलग अलग चीज मतलब जो उनके वर्क होते हैं क्योंकि उनके कोई ना कोई उस एज में मतलब कॉलेज के टाइम में वो अपना कोई ना कोई ड्रीम सेट कर रखा होता है। जैसे कॉलेज में जो फेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे कई सारे बैंड आते हैं, तो कई पीछे सपोर्टिंग कॉलेज के ही बंदे होते हैं, जो कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई सिंगिंग कर रहा होता है, कोई अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है। कहने का मतलब इस एज में बंदे कॉलेज तो करते ही हैं, साथ में मतलब कोई ना कोई अपने लाइफ में गोल भी सेट कर लेते हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं। उनको अपना अलग ही प्रकार का एक स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस या दिमाग अशांत रहता है अगर वो कर रहे होते हैं तो। फिर बात करते हैं हम मतलब जो उसके बाद में 30 साल के एज के बाद जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं या वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑफिस में जाकर के किसी बड़े और पोस्ट पर होते हैं मतलब। तो उनको भी अपना ऑफिस का काम करना, बॉस को जवाब देना, बॉस ने जो काम किया उसको टाइम पर कंप्लीट करना, इस तरीके से उनका भी अपना एक टाइम पर ऑफिस पहुंचना, फिर टाइम पर ऑफिस से निकल के घर पहुंचना मतलब। तो उनका भी अपना एक अलग ही मतलब उनका जो अपना काम करने का उनको अपना एक तो दिमाग अशांत रहता है क्योंकि डेली का वही सर्कल होता है। कभी कभी संडे को छुट्टी मिल गई तो सही है, वरना डेली का वही साइकिल होता है। साइकिल मतलब वही चक्र चलता रहता है कहने का मतलब डेली का। तो उनका दिमाग काफी अशांत रहता है कहने मतलब। तो कहने मतलब जो वो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं
हर एज के हिसाब से मतलब हर व्यक्ति को अपने अलग अलग क्या बोलते हैं स्ट्रेस और या अशांत दिमाग रहता है। मतलब जो फीमेल में भी बात करें तो कई मतलब लड़कियां जॉब भी करती हैं, मतलब वो भी स्टडी वगैरह कर मतलब वो भी स्टडी करती है सेम एस बॉयज मतलब लड़कों की तरह। तो उनको भी अपना अलग अलग एज के साथ सेम वही मतलब दिमाग अशांत रहने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनका शादी होने के बाद जैसे घर का काम करना, बच्चा हो गया तो बच्चे की देख रेख करना, उसका होमवर्क करने में उसकी हेल्प कराना, मतलब तो उसको भी उनको भी अपने मतलब शादी होने के बाद जो उनकी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से उनको अपना उनका दिमाग अशांत रहता है कहने का मतलब। तो ये मैंने बताया कि आपको अलग अलग मतलब एज के हिसाब से लोगों का दिमाग अशांत रहता है। अब बात हम करेंगे कि जो आपका दिमाग अशांत है, मतलब अशांत दिमाग को हम शांत कैसे करें, उसके उसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, 5 सीक्रेट्स बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग शांत रहने लगेगा मतलब। तो और आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाओगे। तो कहने का मतलब जो हमारा पहला जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको अपने दिमाग शांत रखना है मतलब तो आपको डेली मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे जो बने बनाए वीडियोस होते हैं, म्यूजिकल कई सारे मेडिटेशन म्यूजिक वाले भी होते हैं, उनको आप ईयरफोन से सुनिए, सुबह उठकर जल्दी मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका दिमाग होगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, दिमाग हल्का होता है, शांत होता है, रिलैक्स होता है, मतलब जब आपका दिमाग हल्का होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, तो आपको अपने आप ही आपका दिमाग शांत होने लगेगा। मतलब जो भी आपके माइंड में अशांति फैली होगी वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी, धीरे धीरे आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपको अपने दिमाग को शांत रहने के लिए जो आपका पहला टिप्स में बता रहा हूँ वो है कि आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपको वो काफ़ी फायदे होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा सेकेंड टिप्स है वो ये है कि आपको मतलब अगर आप हो सके तो सुबह उठकर 5 से 10 मिनट तक मतलब ओम चैंटिंग कीजिए। कहने का मतलब ओम चैंटिंग करोगे तो देखा होगा जो आप ओम ओम जब ओम हम बोलते हैं मतलब तो हमारे बॉडी में एक वाइब्रेशन सा होता है, एक तरंगे सी उत्पन्न होती है मतलब। तो उन वाइब्रेशंस उन उन तरंगों से क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है एक वाइब्रेट होने के कारण हमारा जो बॉडी पूरा शांत होने लगता है, मतलब हमारा दिमाग शांत काल्म और रिलैक्स फील होने लगता है हमारी बॉडी को। तो आपको डेली 5 से 10 मिनट तक ओम चैंटिंग भी करनी चाहिए मतलब। और ओम चैंटिंग करने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी आपको करना चाहिए कहने का मतलब। जो हमारा आपका तीसरा सीक्रेट है वो ये है कि जब आपका दिमाग अशांत रहने लगे तो उससे क्या होता है, जब दिमाग अशांत रहने लगता है मतलब या तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफ़ी डाउन हो जाता है, मतलब आप उसी चीज़ में घुसते चले जाते हो अशांत होने के कारण। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम आपको जो आपकी लाइफ की गुड मेमोरीज थी, आपने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, आपने कौन कौन सी अच्छी जगहों पर घूमा, आपने आपका जो बिहेवियर है, आपने कैसे अच्छी अच्छी लाइफ के मोमेंट्स अपनी लाइफ में जिए हैं, मतलब उन गुड मेमोरीज को याद कीजिए। उस गुड मेमोरीज को याद करने से क्या होगा, अच्छी यादों को याद करने से जो आपकी करंट जो आपका दिमाग का शांत होगा तो वो आपकी अच्छी मेमोरी से फिल हो जाएगा, एक बोलते हैं स्मरण हो जाएगा। स्मरण होने से क्या होगा, जो आपकी जितनी भी दिमाग में अशांति फैली होगी वो तुरंत हट जाएगी, मतलब आपकी गुड मेमोरीज को याद करते ही मतलब। तो आपको जो भी आपके लाइफ की गुड मेमोरीज है उनको आप याद करिए। ऐसे टाइम में जब आपका दिमाग अशांत हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी फिर शांत हो जाएगा उन मेमोरीज को याद करने के बाद। जो चौथा है वो है आपको डेली योगा करना चाहिए। योगा आपको कम से कम डेली 15 से 20 मिनट तो करना चाहिए। और योगा में बहुत सारे पोस्चर्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया, और और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, आलोम विलोम होता है, मतलब उसको आप कर सकते हो। और दूसरे जो भी योगा के अंदर होते हैं जिनको करने में आपकी बॉडी आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, आपकी बॉडी उस चीज़ को करने आपके अच्छे से उस पोस्चर को अच्छे से हैंडल कर सके आपकी बॉडी, आपको वो सारे योगा के मतलब आसन वगैरह करना चाहिए, जैसे सूर्य प्राणायाम हो गया सुबह के टाइम। और भी बहुत सारे मतलब योगा के अंदर होते हैं जिनके जिनकी डिटेलिंग अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके उनके बारे में निकाल सकते हो। और धीरे धीरे आप उनको सीखो और करना सीखोगे तो आप धीरे धीरे आप योगा करना भी सीख सकते हो। कहने का मतलब आपको डेली 10 से 20 मिनट योगा भी करना चाहिए। योगा करने से भी क्या होगा, आपकी बॉडी जब हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी और एकदम फ्रेश रहेगी, तो इससे आपकी जो दिमाग अशांत होने के चांसेस क्या होंगे, आपके कम हो जाएंगे और आपके दिमाग मोस्टली टाइम पे ऑलवेज शांत ही रहेगा कहने का मतलब।
तो आपको मतलब डेली योगा भी करना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, कहने का मतलब। और जो पांचवा टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आखिरी है कि जब आपका दिमाग शांत हो, मतलब तो उसको हटाएं कैसे, उसके लिए मतलब शांत होते ही नहीं, लेकिन आप कम से कम इसको एक अपनी हैबिट में डाल लीजिए। जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे बताया कि स्ट्रेस है, लोग हंसना भूल गए हैं, मतलब किसी न किसी पूरी परेशानी में उलझे रहते हैं, मतलब तो उसका मतलब उसको कैसे हटाएं। तो आपको जो पांचवा टिप्स मैं देने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको डेली कम से कम 5 से 10 मिनट तक हंसना चाहिए, खुल कर हंसना चाहिए। खुल कर हंसने से क्या होता है, जो हमारी ब्लड होते हैं बॉडी के अंदर, वो काफ़ी तेजी से उनका जो मतलब प्रसार होने लगता है बॉडी के अंदर। हार्ट जो हमारी हार्ट की जो स्पीड होती है, मतलब ब्लड को बॉडी के अंदर पहुंचाने की, वो तेज हो जाती है, कहने का मतलब। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी में दौड़ जाती है, कहने का मतलब। तो आपको डेली कम से कम 5-10 मिनट तक छत पर जाकर या किसी कमरे के अंदर जहाँ पे मतलब और हो नहीं, मतलब क्योंकि अगर हंसोगे तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा देख के आपको कुछ सोचे, लेकिन हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, मतलब हंसना जरूरी होता है सेहत के लिए। कहने का मतलब आपको डेली कम से कम 5-10 मिनट तक खुली जगह पर खुल कर हंसना चाहिए, बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, मतलब क्योंकि हंसने से आपके किसी ने बताया कि बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। और आपका जो हंसोगे तो आपको किसी प्रकार की आपके माइंड में अशांति नहीं रहेगी। और ऐसे जब भी कुछ भी मान लो दिमाग में आता है तो थोड़े टाइम के लिए अपने चेहरे पे मतलब खुलकर हंसिए, और आप देखोगे जो भी आप जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, हंसी आएगी, सारा का सारा जो आपके दिमाग में अशांति होगा या स्ट्रेस होगा वो तुरंत की तुरंत हट जाएगा, कहने का मतलब। तो पांचवा मैंने बताया कि जब भी और आजकल बहुत सारे लाफ्टर क्लब, लाफिंग क्लब्स भी बने हुए हैं, जिनको आप देख सकते हो। वहाँ पे लोग जाते हैं, खुलकर हंसते हैं और आपस में अच्छी अच्छी मेमोरीज को, अच्छी अच्छी बातों को शेयर करते हैं, मतलब। और जो और उनको अच्छा भी लगता है, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब कि इन 5 जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, मतलब जो कि पहला आपको मेडिटेशन करना चाहिए, दूसरा आपको ओम चैंटिंग करना चाहिए, तीसरा आपको अच्छी मेमोरीज को याद करना चाहिए, चौथा आपको योगा करना चाहिए, पांचवा आपको डेली हंसना चाहिए। ये 4-5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में अशांति नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, आपका दिमाग ऑलवेज टाइम शांत रहता है। कितना से कितना बड़ा स्ट्रेस क्यों ना है माइंड में, और मतलब तनाव क्यों ना हो या दिमाग अशांत क्यों ना हो, कोई भी इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपका दिमाग फिर पहले की तरह ही, और जैसे आपको पहले रहता था, शांत होने लगेगा और आपको अच्छा फील भी होने लगेगा। और फिर आप अच्छी हेल्दी लाइफ भी जीने लगोगे, कहने का मतलब। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, जिसको मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की कि अगर आप क्योंकि आजकल भाग दौड़ का मतलब भाग दौड़ भरा जमाना है, हर व्यक्ति के लाइफ में, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि अपने अपने एज के हिसाब से उनको अपना स्ट्रेस का, दिमाग में अशांति का उनका एक लेवल वो बना हुआ है, मतलब इसको अलग अलग एज के हिसाब से उनको अलग अलग मतलब उनका बना रहता है, कहने को। तो उसको हम कैसे हटाएं, कैसे अपने आप को अपने दिमाग को शांत रखें, उसी के बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए। आशा करता हूँ कि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे अपने दिमाग को शांत करने के लिए, और लाइफ में हेल्दी हैप्पी रहेंगे। और जब भी कुछ आपको सैड फील होंगे तो आप हंसेंगे अच्छे से, कहने का मतलब। और हंसने से जैसे बताया कि आपकी बॉडी अच्छी रहती है और पूरी 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 बॉडी में एनर्जी फैल जाती है, कहने का मतलब। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और हैप्पी रहिए। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए टिप्स वाले वीडियो के बारे में, मतलब। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और आप दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो सकें, और मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद अब मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम।
मतलब जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें हम अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, उसके आज मैं कुछ आपको 5 टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मैंने ऑलरेडी अपना जैसे 12th क्लास और कॉलेज की जो ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट कर रखा है। वैसे मैंने मेरा आया था 76%। एंड इन द कॉलेज I got 63% with फर्स्ट डिवीजन। तो मेरे पास मैं आपके पास कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप जानने के बाद अगर आप उस तरीके से उसको प्रिपरेशन करोगे अपने एग्जाम में तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो मतलब। तो उसी टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो को थोड़ा आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें एग्जाम के अंदर। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा मतलब जो हमारा वर्ल्ड है मतलब, और वर्ल्ड में अलग अलग जो स्टेट है मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले मतलब लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर, कोई मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल क्लास, कोई सिंपल क्लास मतलब सिंपल क्लास से बिलोंग करता है। अलग अलग स्टेट वाले लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस तरीके से जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उसमें सारे सोर्सेज हैं मतलब सारी सुख सुविधाएं मिडिल क्लास वाले के पास भी मतलब लगभग सभी होते हैं। नॉर्मल क्लास सिंपल क्लास के पास तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है मतलब लाइफ के अंदर चीज़ों को या रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए। तो जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है, वो किसी फैमिली में पैदा होकर क्यों ना आता है वो मतलब। तो जब पैदा होने के बाद जो उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है 1 से 3 साल तक मतलब तो वो जो टाइम होता है ऐसा खड़ा था कि वो पहले तो वो छोटा होता है। तो 1 से 3 साल का जो टाइम होता है उस टाइम वो जो बच्चा होता है छोटा बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बोलना सीखता है और अपने पैरों पर चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है क्योंकि उसके प्रॉपर दांत नहीं निकले होते हैं। तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है उस टाइम में वह सिर्फ इन 3 चीज़ों को सीखता है, खाना पीना चलना फिरना बोलना। लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है मतलब जैसे वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे जैसे मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट जो कि पहली से 5वीं तक होता है, देन 6 से 10 तक जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और देन 6 से ले और दूसरा होता है 6 से लेके 12वीं तक भी होता है जिसको सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और और दूसरा जो होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, देन केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते आगे क्लासें होती हैं 12 तक। के बाद 3 साल का कॉलेज भी होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। तो कहने का मतलब जब उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है, चाहे नर्सरी में डाल दें, अगर प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट में डाले तो पहले क्लास से वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो हर साल अपनी एक एक क्लास को अपनी मेहनत से लगन से और तैयारी करके पास करता हो जाता है। लेकिन फिर जो 4 साल से लेके उसका जो 13 साल तक का टाइम होता है ऐसा कहा जाता है कि वो जो टाइम होता है एक बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है मतलब। और उस टाइम में जो बच्चा होता है मतलब खास तौर पर जब क्योंकि उस टाइम का बचपन का टाइम होता है तो चाइल्डहुड का टाइम होता है तो उसका खेलने कूदने में जो हम उनके उसके बच्चे मतलब हम उनके जो बच्चे होते हैं जैसे गली में रहते हो, फैमिली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके उनको ऐसे ही अपने हम उनके बच्चों के साथ दोस्ती करने में अच्छा लगता है। उनके साथ खेलना कूदना मतलब और बोलना, उनके संग खेलना मतलब यही सारी चीज़ें उसको करने में अच्छा लगता है मतलब। पढ़ाई भी वो करता है लेकिन उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है मतलब। जैसे बचपन के हमारे गेम्स होते थे मतलब जैसे पकड़म पकड़ाई छुपन छुपाई, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बचपन में खेलते थे मतलब। और ऊंच नीच का पापड़ा और बर्फ पानी हो गया और अंताक्षरी हो गया मतलब ये तो थोड़े सीनियर लोग करते, लेकिन बचपन के भी जो छुपन छुपाई पकड़ा पकड़ाई या ये कुछ गेम हुआ करते थे। तो मतलब तो ऐसा कहा फिर जैसे मैंने बताया कि वो बचपन के टाइम में ऐसे अगर गेम खेलने में बच्चे को मजा आता है स्कूल हो चाहे वो घर के मतलब घर के अंदर हो या गली में उसके हम उम्र के फ्रेंड्स हो। और कई बार वो खेलते वक्त गिरता भी है, उसको चोट भी लगती है, लेकिन फिर से वो वापस चोट लगता है तो रोता है, लेकिन फिर से वापस पुराने वाली कंडीशन है खेलने कूदने के मूड में ही आ जाता है मतलब। बाल गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, पर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है मतलब। लेकिन जैसे ही वो 13 साल क्रॉस करता है फिर जो 14वें साल में एंट्री करता है मतलब तब तो वो काफी सीनियर हो चुका होता है मतलब।
और देन वो उस एज से मतलब चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि क्या चीज़ लाइफ में गलत है, क्या चीज़ लाइफ में सही है, मतलब और उसे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, उसे अपने जो मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, मतलब और कपड़े गंदे करेंगे तो टीचर भी मारेगी, मम्मी भी मारेगी और उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम भी होगी। तो धीरे धीरे उसकी जो चीज़ों के प्रति मतलब समझने का उसका दिमाग होता है, धीरे धीरे उसका डेवलप होने लगता है। देन वो धीरे धीरे आगे की तरफ अपने बड़ी क्लासों में बढ़ता है, लेकिन जब बड़ी क्लासों में बढ़ता है मतलब तो उसे फिर सब्जेक्ट्स को मतलब प्रिपरेशन करने में काफ़ी लगता है कि टफ है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम इन माई सब्जेक्ट्स। वहाँ पे उसको फिर थोड़ी सी मतलब क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता नहीं होता, मतलब तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जब वो धीरे धीरे क्लासों की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब बड़ी क्लास 7 8 9 10 फिर कॉलेज भी, फिर आगे का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी और दूसरी तैयारियां भी होती हैं, मतलब तो उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें वो इस वीडियो के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि वो जो 5 सीक्रेट है अब मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, मतलब कि अगर आप उन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे अपने मतलब फ्यूचर के अंदर, तो चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब आप अच्छे मार्क्स किसी भी क्लास में उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करने के बाद आप ला सकते हो, मतलब तो मैं आपको पहला सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, क्योंकि आप सीनियर क्लास में हो, मतलब तो जितना ज़्यादा हमारी सीनियर क्लास होती है उतना ज़्यादा हमें फिर एक दिमाग में स्ट्रेस होता है कि हमारी बड़ी क्लास है, जैसे 10वीं 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बोर्ड एग्जाम होंगे तो हमें दूसरे स्कूल में जाकर हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब और दूसरे ही स्कूल हो और हाँ दूसरे टीचर आएंगे आप एग्ज़ाम लेने के लिए, तो इस चीज़ का भी दिमाग में स्ट्रेस होता है, तो मतलब उन्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें वो अब हम इस अपनी सीक्रेट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, मतलब तो जैसे मैं आपको जैसे बताया कि जो हमारा पहला जो सीक्रेट है, मतलब कि एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारा जो पहला सीक्रेट वो है आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, उस पर आपको अपना पूरा फोकस रखना है, मतलब जो आपका फोकस का लेवल है, मतलब कि अगर आप जिस टाइम भी आप उसकी प्रैक्टिस मतलब उस मतलब प्रिपरेशन करते हो, मतलब स्टडी करते हो, उस टाइम मान लो आपने दिन भर में 3 4 घंटे आप स्टडी करते हो, मान लो सुबह आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक स्टडी करते हो, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाते हो, या शाम को आने के बाद 10 से 12 1 बजे तक आप स्टडी करते हो, तो उस टाइम जो भी आप स्टडी कर रहे हो, मतलब उस टाइम जो आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है टोटली उस टाइम आपकी उस स्टडी पर ही होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं आजकल के टाइम में से जब हम मतलब जब मैं 2011 में अपना ट्वेल्थ क्लियर किया और 2015 अपना ग्रेजुएशन किया, मतलब तो इस टाइम 2011 में तो मोबाइल वगैरह का बहुत स्मार्टफोन्स का ना वो ही नहीं था, मतलब चलन ही नहीं था, मतलब 2015 में भी मैं एंड में जाकर फाइनल ईयर में मैंने फ़ोन लिया था, मतलब उसके पहले भी मेरा फ़ोन सिर्फ नंबर वाला ही था। तो कहने का मतलब तो आज सभी बच्चों मतलब जो स्टडी वगैरह करते हैं सबकी फैमिली में बच्चों के पास स्मार्टफोन वगैरह है, मतलब तो माइंड डिस्टर्ब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि एक तरह आप फ़ोन पे रखे हुए होते हैं, आपके सामने पड़ा हुआ होता है और आपके फ्रेंड्स वगैरह कभी मैसेज आ सकता है, कभी कॉल आ सकता है, या आपके से कुछ भी उनको काम हो सकता है, मतलब तो वो एक डिस्टर्ब करने का चांस होता है। तो यहाँ पे हम जैसे हम बात कर रहे थे फोकस की, कि अगर आपका फोकस अच्छा होगा, मतलब आपका फोकस पूरा का पूरा होगा जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मतलब और जिस टाइम आप अपना स्टडी का टाइम आपने जो निर्धारित कर रखा है, मतलब उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अगर उसको याद कर रहे हो, तो आपका 100% फोकस होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, आपकी उस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ों पे, कि अगर आप एक तरफ आप फोकस करके अपना स्टडी कर रहे हो लेकिन किसी का मैसेज आ गया, कॉल उठा लिया, फिर एक बार कॉल उठा लिया मैसेज का रिप्लाई किया, तो फिर हमारा इधर से डाइवर्ट हो गया, हम उस काम में लग जाते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा फोकस खराब होने का चांस रहता है, मतलब वरना फोकस अच्छा नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर सकते। तो पहला जो सीक्रेट है कि आपको अच्छे से अपना जो आपका फोकस लेवल आपको बढ़ाना होगा, और जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी सब्जेक्ट्स का, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब तो आपको अपना जो फोकस का लेवल है उसको बढ़ाए रखना पड़ेगा, और जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपका उस टाइम पूरा का पूरा फोकस आपकी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, मतलब तो आपका जो पहला सीक्रेट हो गया फोकस। फोकस का आपको हमेशा ही इसको फॉलो करना पड़ेगा, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को आप टाइम देकर उसकी याद कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा फोकस उस समय आपके उसी सब्जेक्ट
की स्टडी पर होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा पहला सीक्रेट कि फोकस का होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी 100% जब आप स्टडी कर रहे होते हो स्टडी के टाइम में। जो हमारा दूसरा जो सीक्रेट है, जो सेकंड सीक्रेट है मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए, वो है आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि जब आप फोकस, जैसे मैंने बताया फोकस तो कर ही रहे हो, तो जो भी आपकी सब्जेक्ट्स है मतलब उनको आप अच्छे से निचोड़ निचोड़ दो, मतलब कि उसकी एक एक जो बारीकियां होती हैं, नहीं कि ऊपर ऊपर से रफली पढ़ लिया और उसकी जो स्टेप्स होते हैं मतलब क्वेश्चंस के अलग अलग एग्जांपल्स भी दिए हुए होते हैं, उनको ABCD करके कई सारे मतलब उसमें स्टेप्स में डिवाइड किया होता है आंसर्स को वगैरह मतलब। और प्रैक्टिस करने के टाइम पे जब हम किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है जो बड़ी क्लासों में एक एक क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे जैसे 6 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के भी आते हैं, मतलब उनको डिफाइन करने में मतलब एक एक दो दो पेज भरना पड़ता है। तो आपको उतना चीज़ें जब याद होंगी तभी आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो। तो कहने में यहाँ पर बात आती है हार्ड वर्क की। तो हार्ड वर्क का मतलब ये कि जो बड़े बड़े 6 6 मार्क्स के या 10 10 मार्क्स के 8 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्जाम के अंदर, उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग में उस क्वेश्चन का, क्योंकि आप उसके बारे में लिख सको मतलब 2 से ढाई पेज भर सको लिखा होता है कि आपको अगर ये 6 मार्क्स का है तो आपको इसका जो उत्तर है आपने देखा ही होगा कि आपको 80 से 100 वर्ड्स में देना है, या 100 से 120 वर्ड्स में, या 100 से 150 वर्ड्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतने बड़े बड़े आप मतलब इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद रखना है इतने बड़े बड़े, तो आप कैसे याद रखोगे? वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ाई करके तो नहीं रह सकते ना, सिर्फ फोकस करके, मतलब फोकस तो चाहिए ही, साथ में आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। मतलब जो चाहे वो सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, चाहे वो मैथ हो, SST हो, हिस्ट्री हो, मतलब जिस जिस स्टेप से वो क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब जिस स्टोरी से बना हुआ है, जिस लेसन से क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस टॉपिक का आपको एवरीथिंग अच्छे से याद होना चाहिए। और याद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि आप लोग कोई स्टोरी है, इंग्लिश में क्या होता है बेसिकली स्टोरीज होते हैं, पोएम्स होते हैं, उससे क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश के एग्जाम में कि टेल मी अबाउट दिस स्टोरी या टेल मी अबाउट दिस पोएम ब्रीफली इन 100 to 150 वर्ड। अगर वो क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, मतलब तो जब आप उसके बारे में पढ़ो रहोगे आपको अच्छे से वो याद होगी स्टोरी, या उसके बारे में आपको अच्छी उस आपने उसका अच्छे से हार्डवर्क कर रहा होगा फोकस के साथ, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो मतलब 100 से 150 वर्ड्स के अंदर। तो जब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डवर्क की हमने बात की, तो आपको हार्डवर्क हर सब्जेक्ट का करना पड़ेगा फोकस के साथ। मतलब तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो, जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स है, लेसन है, आपको उन सभी टॉपिक्स का, उन सभी लेसन का अच्छे से हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हार्डवर्क करने से ही आपको वो चीज़ अच्छे से याद होगी। मतलब तो हमारा जो दूसरा सीक्रेट है वो है आपको हार्डवर्क को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। जो आप एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो एग्जाम के अंदर, तो आपका जो सेकंड मैंने बताया वो था अपना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का अच्छे से इसकी प्रिपरेशन के लिए। मतलब और उसको अच्छा मतलब फोकस के साथ आपको उसके हार्डवर्क के थ्रू आपको अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये था हमारा दूसरा हार्डवर्क। जो हमारा तीसरा सीक्रेट है वो है आपको जो स्टडी है, मतलब स्टडी ऑन टाइम। मतलब आपको जैसे अगर आप बड़ी क्लास में, जैसे कहा जाता है कि जब 8वीं तक, जैसे 8th क्लास तक, अगर जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ तो 8वीं तक DBT की बुकें होती थी, डेली बुक्स टेक्स्ट ऐसे करके DBT की। और जब जैसे ही हम 9th में पढ़ते हैं तो NCERT की आ जाती है डेली के अंदर। तो 9th से फिर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें होती, मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी किताबें होती हैं। मतलब तो 9th से फिर थोड़ा जो स्टैंडर्ड होता है स्टडी का चेंज हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मतलब एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए आपको फिर जो एक स्टडी का जो टाइम होता है आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, और उसी डिसाइडेड टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो जैसे हर स्टूडेंट्स का एक अलग मतलब प्रैक्टिस करने का, याद करने का एक अलग तरीका होता है, और उसका अपना अलग टाइम होता है उसका डेली शेड्यूल के हिसाब से। तो ज़्यादातर जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो जब मैं 11th 12th में था या जब मैं कॉलेज में भी था, मतलब तो मेरा जो स्टडी का टाइम होता था, ऐसा कहा जाता था कि सुबह के टाइम 4 बजे उठो, 4 से 7 बजे तक या 5 से 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि उस टाइम कोई भी उठा हुआ नहीं होता है किसी प्रकार की मतलब
किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की चहचहाट नहीं होती है। मतलब तो जो सुबह का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम जब किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करोगे तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होगा उसी चीज़ को करने में होगा। तो अगर आप स्टडी भी सुबह सुबह उठकर जल्दी उठकर स्टडी करते हो, मतलब तो आपका जो या जो भी चीज़ आप याद करोगे उस टाइम में, मतलब आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो यहीं पे जैसे मैं बताया स्टडी ऑन टाइम, तो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन में पूरे 24 घंटे के अंदर दो आपको टाइम डिसाइड मतलब फिक्स कर ही देना है स्टडी का। जैसे मैं सुबह 5 से 7 बजे या कभी कभी 4 से 7 बजे तक सुबह उठकर स्टडी करता था, मतलब और हर सब्जेक्ट को 1 1 घंटे के 1 1 घंटे प्रैक्टिस करता था, उसकी स्टडी करता था उनके लेसन उनके टॉपिक्स के बारे में। और उसके बाद क्योंकि मेरा सुबह का कॉलेज था, मतलब तो मैं सुबह कॉलेज लाइफ में मैं सुबह कॉलेज जाता था और मेरा कॉलेज खत्म होता था 3 बजे तक। उसके बाद मैं मतलब फिर आके स्टडी वगैरह करता था, मतलब तो उसके बाद घर पे आया, घर पे थक ज़्यादा मतलब काफ़ी थका हुआ होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर एक मन नहीं करता था, इसलिए मैं सुबह क्योंकि कॉलेज जाने से पहले मैं 5 बजे उठ के 6 7 बजे तक स्टडी करता था। उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता था। देन रात को जब 10 बजे का टाइम होता था, उस टाइम भी मैं मतलब 10 से लेके 1 बजे तक जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होता था, मतलब उनकी तैयारी करता था, उनके बारे में उनके स्टोरीज को पढ़ता था, इंग्लिश हिंदी के जो मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे। अगर इकोनॉमिक्स है तो उसका रूल क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब तो उनके उन चीज़ों को पढ़ता था। जैसे मैं बीए प्रोग्राम मैंने किया था कॉलेज में, मतलब 3 साल का, मतलब सेमेस्टर के हिसाब से। तो 2011 से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया था, तो हर साल हमें 2 सेमेस्टर एग्जाम देना होता था। तो हम उनका सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने अपने सर को बताया कि मैं जैसे जो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन भर में 2 टाइम आपको डिसाइड करके रखना ही चाहिए। मतलब तो पहला आप जैसे एग्जाम्पल तौर पे सुबह और 4 से 7 या 5 से 7 कर सकते हो, मतलब अगर आप स्कूल में हो क्योंकि आप 7 बजे तक स्टडी करोगे बाद तैयार होकर स्कूल जा सकते हो। और फिर रात को 10 से आप 1 बजे का भी जैसे मैं करता था, मतलब एक टाइम डिसाइड करके आप उस टाइम में आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम अपने मतलब अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम से कम दिन भर में 2 अच्छे टाइम को डिसाइड करना चाहिए जिसपे आप स्टडी कर सको। तो आप स्टडी ऑन टाइम आप जो भी डिसाइड नहीं किया, तो डिसाइड अगर आपने नहीं किया है स्टडी का टाइम तो डिसाइड कर लीजिए। सुबह 4 से 7 बजे तक कर लीजिए और शाम को 10 से 1 बजे तक, फॉर मेरे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपको इसके अलावा अगर आप अपने टाइम डेली शेड्यूल के साथ कोई टाइम बना सकते हो तो वो और ज़्यादा बेटर है, मतलब तो वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब कि आपको मतलब किस टाइम में आप फ्री हो उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हो। बाकी मैंने आपको 2 ऑलरेडी ऑप्शन के तौर पर दे दिया है। तो ये हमारा तीसरा सीक्रेट है कि आपका जो भी आप स्टडी का टाइम आपने डिसाइड किया है तो आप उस टाइम में स्टडी जरूर कीजिए। उस टाइम में आप उस चीज़ का फोकस के साथ हार्डवर्क के साथ स्टडी ऑन टाइम, यानी जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पर आप स्टडी जरूर कीजिए। हमारा तीसरा सीक्रेट था स्टडी ऑन टाइम। जो हमारा फोर्थ सीक्रेट है जो अच्छे मार्क्स को लाने के लिए, वो है जो भी आपके सब्जेक्ट है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट जो भी आप जिस भी क्लास में हो आपके पास सब्जेक्ट्स वगैरह तो होंगे ही, मतलब तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मतलब उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस ऑन टाइम, मतलब जो आपने टाइम डिसाइड किया है स्टडी करने का, तो उस टाइम में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उनको आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस तभी जब करोगे तभी आप उसको उसके जो जब एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह ला सकते हो। मतलब तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है, या अगर आप जैसे कॉलेज वगैरह में तो जैसे बीए प्रोग्राम जब मैंने लिया था तो मेरे को फर्स्ट ईयर में इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस था। बाकी मुझे हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह में तो चूज करने को संस्कृत वगैरह में से सेलेक्ट करना पड़ा था, तो मैंने हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया था। सेकंड ईयर में हिंदी इंग्लिश में एक होता था और थर्ड ईयर में भी इतने से जो हमने अगर स्किप कर दिया वगैरह सारा मिल जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह है तो आपको उन सब्जेक्ट की जो हमारा फोर्थ सीक्रेट ने बताया कि आपको उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे मतलब तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब तो जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है मतलब स्टडी का उस टाइम में आप उन सब्जेक्ट की
अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स में जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, जो भी पाठ वगैरह है, मतलब आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपना पूरा पूरा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मतलब जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सीक्रेट है वो है कि लेस यूज फोन। जैसे आज के 10 साल पहले तो इतना फोन का चलन नहीं था, मतलब बहुत ही कम लोगों के पास स्मार्टफोन दिखते थे, वो भी छोटे छोटे कैमरे वाले। मतलब बाकी और जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे वो टच वाले फोन, मतलब जो जिसमें नॉर्मल बटन वगैरह से चलाते थे, कॉलिंग वगैरह इनकमिंग और आउटगोइंग हुआ करते थे, एसएमएस वगैरह कर सकते थे। मतलब आजकल के टाइम में बड़े बड़े फोन आ गए, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह। मतलब तो कहने का मतलब आपको, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल हर जैसे फैमिली में सबके पास भाई बहन पेरेंट्स सबके पास बड़ा बड़ा फोन होता है। मगर मतलब मिडिल क्लास में या नॉर्मल क्लास में सबके पास मतलब स्मार्टफोन तो हर किसी के पास होता ही है। मतलब तो और स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनके पास भी आजकल मोस्टली स्टूडेंट्स के पास फोन यूज होता ही है। तो अगर आपके पास, तो मैं आपको जो फिफ्थ मैंने बताया सीक्रेट कि आपको मोबाइल का लेस यूज फोन, यानी मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि मोबाइल और जो मोबाइल होगा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, खासतौर पर अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह है तो। जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था तो मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल फोन्स को यूज़ करता था जो बटन वाले हुआ करते थे। इसीलिए जब बटन वाले हुआ करते थे तो ज़्यादा फोन का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते आप कॉलिंग और इनकमिंग और एसएमएस के अलावा। तो ज़्यादा मैं अपना टाइम फोकस स्टडी पर करता था, और जब 12th तो मैंने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे मार्क्स ले गया 76%। तो मैंने कॉलेज भी रेगुलर पढ़ा, पीजीडी मतलब जो मेरा दिल्ली में पीजीडी भी कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना मॉर्निंग शिफ्ट से 2015 में अपना स्टडी कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने जो भी आपका क्लास है, तो आपको मोबाइल का आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हैं, बच्चों के पास ही स्मार्टफोन होते हैं, मतलब चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। मतलब तो अगर आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस हो, अब वाकई में मतलब वो आपकी मर्जी है, आपको अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करने का हक है। मतलब आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको मोबाइल में मतलब जो दूसरे काम होते हैं मतलब वो आपको करना है, चाहे वो आपके दोस्त वगैरह से चैटिंग हो या बातें हो, मतलब वो आपको डिसाइड करना है। स्टडी का जो एज होता है वो कहा जाता है कि वो 30 साल तक मैक्सिमम होता है। 30 साल के बाद आप इतना आपने स्टडी कर लिया, उसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते। मतलब करना तो अगर आप करोगे तो आपके दिमाग में उतना वो चीज़ नहीं हो पाता है। मतलब फिर दिमाग जो होता है और ज़्यादा, फिर आप मतलब आपकी स्टूडेंट एज खत्म हो चुकी होती है 30 साल के बाद। मतलब फिर वो घर गृहस्थी वाली हो जाती है। तो कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वाकई में अपने पढ़ाई के प्रति अपने अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, मतलब तो आपको लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा, बहुत ही कम चीज़ों के लिए। अगर आप कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, कुछ जानकारी निकालनी है, यूट्यूब या गूगल पे जाकर आप निकाल सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो तो। वरना अगर आपको किसी किसी अपने टीचर से बात वगैरह कर रही है, किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, जैसे कॉलेज में टीचरों से हमारे पास टीचरों के नंबर होते हैं, तो कोई सब्जेक्ट हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को फ़ोन करके उनसे बात कर लिया, उनसे समझ लिया कि सर मैं इस टॉपिक में फंसा हूँ, इस लेसन में फंसा हूँ, तो क्या आप मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह में जैसे जो टीचर वगैरह होते हैं उनके ग्रुप वगैरह बने होते हैं कि वो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते हैं तो उस क्लास में जो बच्चे होते हैं उनका ग्रुप बना देते हैं, कुछ भी हो तो वो बच्चा ग्रुप में पूछ सकता है। मतलब तो उस पर्पज से ठीक है, लेकिन अगर आप स्टडी पर्पज से कुछ भी सर्च करना चाहते हो फ़ोन के अंदर, तो उस पर्पज से भी आप एक थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ की जानकारी निकालो, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन को यूज़ आप मत कीजिए, क्योंकि उससे आप फिर और ज़्यादा मतलब दिमाग भटकने का चांस और स्टडी पर भी फोकस करने का चांस नहीं रहता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे जैसे मोबाइल में फीचर्स होते हैं, मतलब प्ले स्टोर के अंदर गेम्स हो गया और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आजकल तो बहुत सारे जैसे शॉर्ट वीडियोस ऐप आ गए हैं, स्नैक हो गया, मौज हो गया, जोश हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मतलब तो इन पर लोग अपना जो आजकल के मतलब ज़्यादातर जो मतलब जो यंगस्टर है, मतलब तो लोग शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं, स्टूडेंट्स भी डालते हैं बनाकर। मतलब तो जब ऐसे मतलब अगर आप स्टडी के प्रति सीरियस हो तो मैंने फाइनली वही बात बता रहा हूँ कि मतलब आपको कम यूज़ फ़ोन करना चाहिए। मतलब तो अगर आप कम फ़ोन यूज़ करोगे तो आप ज़्यादातर फिर जो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादातर अपना टाइम जो दोगे वो स्टडी पर ही दोगे। अगर स्टडी पर अपना ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका अच्छे से वो चीज़ प्रिपरेशन होगा। मतलब और जब से आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी, मतलब सब्जेक्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। मतलब तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या नहीं लाने हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाकी मैंने आपको 5 सीक्रेट्स बता ही दिए ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू। तो
एक बार मैं आप सबको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारे आज के 5 सीक्रेट्स थे इस वीडियो के अंदर, जिसको अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप स्टूडेंट्स हो, मतलब अपनी जो आप करंट लाइफ है, मतलब स्टूडेंट हो, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेके आओगे। क्योंकि मैंने भी इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके 12th में 76%, कॉलेज में भी 63% मतलब लेके आया, फर्स्ट डिवीजन पास आउट हुआ, मतलब अपने मतलब जो मेरा कॉलेज था, मतलब वहाँ से मैं पास आउट हुआ, और इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके हुआ। मतलब तो जिस तक मैंने पहला बताया था कि पहला था हमारा फोकस, अब दूसरा था हमारा हार्ड वर्क, तीसरा था हमारा स्टडी ऑन टाइम, यानी आप एक टाइम सेट कर लीजिए, उस पर आप स्टडी कीजिए, सब्जेक्ट्स की अच्छे से उस टाइम स्टडी कीजिए। तो चौथा था हमारा, वो था सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑन टाइम, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनकी जो आपकी स्टडी टाइम, उसी टाइम पर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जो आपने समय को निर्धारित कर रखा है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट था वो था हमारा लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने लाइफ के अंदर, अगर आप स्टूडेंट्स हो किसी भी क्लास के या किसी भी कोर्स के, मतलब तो आपको मोबाइल कम से कम उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये आप ही के लिए अच्छा होगा, बाकी तो आप पे निर्भर करता है कि आप आपकी मतलब आपके अंदर से कितनी उस चीज़ के प्रति उत्सुकता है, चाहते या इच्छा है। मतलब अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना पाते हो, लाना चाहते हो, मतलब 70 से 80 90%, मतलब तो आपको फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करना है अपनी लाइफ के बारे में। मतलब तो ये थे दोस्तों कुछ 5 सीक्रेट्स जिनको मैंने आप सभी के संग शेयर किया और बताने की कोशिश किया कि अगर आप भी अपने लाइफ के प्रति, जो आपकी स्टडी लाइफ है या जो जो भी आपके क्लास है और उन क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे मार्क्स लाना पाते हो, लाना चाहते हो, मतलब और लाकर आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आजकल जो टॉपर होते हैं क्लास के अंदर, खासतौर पर अगर आप 70 से ऊपर नहीं लाए तो आपको कोई नहीं पूछता, या बोलते नहीं कि आपने मतलब एक वैल्यू नहीं होती, मतलब 70 से ऊपर नहीं लाओ तो मतलब तो लगता है कि क्या मतलब क्या हम लोग कौन सा बहुत बड़ा वो तीर मार लिया जैसे कहा रहता है। तो इसलिए कम से कम आप किसी भी क्लास में कम से कम कोशिश करो 70% से ऊपर लाने की। 70% ऊपर लेके आओ तो आपको भी एक फीलिंग होगी। और खासतौर पर अगर आप रेगुलर कॉलेज पढ़ना है तब तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि आजकल के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज की कट लिस्ट निकलती है मई जून के आसपास, तो 80 80 90 90% तक जाती है। 70 वालों को भी आंसर नहीं मिल पाता आजकल के टाइम में। मैंने तो 2011 में 76% लाया, उस टाइम के हिसाब से 76 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और मैं फर्स्ट डिवीजन में था अपनी क्लास के अंदर, तो मेरा तो इजीली एडमिशन हो गया, सेकंड कर लिस्ट में नाम आ गया। पर आजकल के टाइम में 80 90 पे 80 वालों का भी इवनिंग में होता है कई जगहों पर, मतलब 80 वालों को भी मॉर्निंग में नहीं मिल पाता, क्योंकि मॉर्निंग की जो कर लिस्ट आती है 90 90 तक जाती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर रेगुलर कॉलेज पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है। मतलब वहाँ पे कॉलेज जाना सुबह के टाइम, क्लासों को अटेंड करना, नोट शेयर करना, असाइनमेंट बनाना, तो नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, मतलब और काफ़ी कैंपस होता है अच्छा सा, मतलब और काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लाइफ होती है कॉलेज की, जो मैंने ऑलरेडी उसको जी चुका हूँ, मतलब अपनी जो मेरी कॉलेज लाइफ थी। मतलब तो बस मैंने आपके संग यही 5 टिप्स के थ्रू बताने की कोशिश किया कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इन 5 रूल्स को फॉलो करो, तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरी तरह जैसे मेरे 12th क्लास में आए और कॉलेज में भी आए। और, और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। मतलब इसमें मैंने आप सभी को 5 टिप्स बताए जिसके थ्रू आप किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अगर आप उस 5 सीक्रेट्स को फॉलो करोगे। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी आपके दोस्त वगैरह जो फ्रेंड्स हैं जो अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी सब्जेक्ट्स में, मतलब तो आप उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 5 सीक्रेट्स को जान सके, और जानने के बाद वो उन रूल्स को फॉलो कर सके और फिर अच्छे अपने अपनी क्लासों में जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर my dear friends.